व्हाट्सएप पे बिजी थे, फेसबुक पे पेज बनाने में बिजी थे, वो तो यही कहेंगे कि तुम्हारे सामने पर्दा का मसला आया, तुमने क्या किया? तुम्हारे सामने कुरान करीम नमाज पर, अजान पर पाबंदी लगाने की बात आई, तुमने कहां तक लड़ाई लड़ी? ये सवाल होगा तो बता पाएंगे? नहीं बता पाए। जवानों कहां थे जी? रजनीगंधा खा रहे थे। क्या करते थे जी? मगरिब के बाद अजान हो जाती थी, दुकान में लीड लगाकर बैठ जाते थे मैदान में, 4 बजे यहां पर गाने सुनते थे, खेसारी लाल के और जनाब आमिर खान की। यही कह पाएंगे? आजकल का जवान यकीनन 100% ये बात कही जा सकती है कि वो अपनी जिंदगी का एम, अपनी जिंदगी के अगराज व मकासिद भूल चुके हैं। मैं ये बात हमेशा कहता हूं कि जिस कौम के जवान में तब्दीली आई है, जिस कौम के जवान ने अपनी जिम्मेदारी महसूस की है और जिम्मेदारी को संभालते हुए आगे कदम बढ़ाया है, तो उस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने तरक्की दी। हमारे भारत के अंदर मौजूदा हुक्मरान जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हैं, इन्हीं जवानों का नतीजा, इन्हीं जवानों की मेहनत का नतीजा है कि वह कुर्सी इख्तिदार तक पहुंचे। आप दुनिया की जलील तरीन रुस्वा कौम की तारीख पढ़ लीजिए। उन कौमों ने गुलामी की जिंदगी गुजारी, उसके बाद अगर वो इख्तिदार पर पहुंचे हैं, उसके बाद अगर पूरी दुनिया की ताकत उनकी मुट्ठी में, कब्जे में है, तो उनकी जवानों की मेहनत, जवानों का उनकी परिश्रम है, उनके कद्दोकाविश है, जिसकी वजह से आज वो दुनिया की बड़े बड़े कंपनी इसके ऊपर फाइज हो चुके हैं। और हमारे इस्लाम के अंदर हमारे मुसलमान, हमारे नौजवान सबसे पहले वे फिल्मी दुनिया से अगर कोई फैशन रिलीज होता है तो कोई अमल करता है, तो हमारा मुस्लिम जवान अमल करता। आप क्यों नहीं जानते कि अल्लाह के नबी की हदीस क्या है? आपको गाने तो याद हैं, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक भी हदीस, यू आर नॉट एबल टू टेल मी एंड अबाउट द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप एक भी हदीस नहीं सुना सकते। हमारी माए बहनें से पूछो कि अम्मा आयशा की जिंदगी क्या है, अम्मा हमारे बीबी फातिमा की जिंदगी क्या है, अम्मा खदीजा की जिम्मेदारी क्या थी, हमारी समाज की बहू बेटियां नहीं बता पाएंगे आपको। लेकिन पूछ लीजिए कि कैटरीना कैफ ने कौन सा लिप बाम को पसंद किया है, कौन से क्रीम पसंद करती है और कौन से ऑयल इस्तेमाल करती है। अभी समाज की कम से कम 75% बेटियां आपको वर्ड बाय वर्ड, एक वर्ड ब्रांडेड कंपनी के साथ लेबल लगाकर किसमें किसका डिस्काउंट है वो भी आपको बताने के लिए तैयार। कहां गई अम्मा आयशा की वो सुन्नत, अम्मा आयशा की वो ज़हारत जो 2,000 हदीसों को अपने सीने में महफूज की हुई थी। अल्लाह के नबी ज्यादा पसंद भी इसलिए करते थे कि बहुत ज्यादा ज़हीन व फतीन थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहां गई बीबी खदीजा की वो तारीख, वो सुन्नत और वो तरीका कि जब नबी के ऊपर पहली वही नाजिल हुई, अल्लाह के नबी तड़प रहे थे, अल्लाह के नबी कांप रहे थे, तो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और ये कहा कि मोहम्मद आप घबराइए मत, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। आप दूसरों की मदद करते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं। कहां गई औरतों का ये किरदार? आपके अमल की वजह से आज हाई कोर्ट के, कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, पर्दा इट इज नॉट कंपल्सरी ऑफ इस्लाम, कि पर्दा जरूरी नहीं है इस्लाम में। क्यों? क्योंकि 95% समाज की बेटियां पर्दा नहीं करती। जाएंगे रांची, बाल खोल करके जाएंगे अपने शहरों में कहीं शॉपिंग करने के लिए तो भड़कीले लिबास पहनकर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे समाज की बेटियों। आप समाज की बेटी हैं, आपको अम्मा आयशा की जिंदगी से, बीबी फातिमा की जिंदगी से एक सबक हासिल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उनके पवित्र तरीन जीवन, तब आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। समाज के लोग जो पढ़ा लिखा तबका है और जो समाज के जो गार्जियन टाइप के लोग हैं वो जिम्मेदार। मैंने कल बात की थी, वो मंत्र यहां पढ़ता हूं, परशस्ता धार्मिकी विदिति यस्सा मास्मगमः। बहुत बड़े एनिमी ऑफ इस्लाम
एक बहुत बड़े इस्लाम के दुश्मन गुजरे जिनका नाम पंडित दयानंद सरस्वती जी, उनके किताब सत्यार्थ प्रकाश है। उनकी पहले समुल्लास के अंदर ये मंत्र लाए। पहले वर्ड है मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वै। उसके नीचे लाइन में लिखा है प्रशस्ता धार्म की विदिति यस्समास्मगमा। उसके बाद आगे वाले सफे में लिखे हैं दृष्टि पूताम वस्त्र पूताम जलम भेद वदेद वाचम सत्य पूताम वस्त्र भेद। ये मंत्र ला। अब बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है इसमें, संस्कृत वर्ड में है। सत्यार प्रकाश किताब लिखी गई थी इस्लाम के खिलाफ, उसका जवाब दिया है बजवाब हक प्रकाश। किसी बरेलवी मकतबे फिक्र के आलिम दीन ने ये किताब लिखी, उनका जवाब दिया है। लेकिन उनकी जवाब की किताब जब हमने पढ़ी है वो संतुष्ट नहीं हुआ हूं मैं। लेकिन ये तीनों मंत्र को पढ़िए, बहुत अच्छी तरबियत की गई है इसमें। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला जालिमों और दुश्मनों के हाथ से, उनके कलम से भी बहुत अच्छी बातें लिखवा दिया करते। उन्होंने लिखा मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदः प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यस्समास्मगमः। आजकल का जवान अगर बिगड़ता है तो जिम्मेदार गार्जियन होते हैं। आजकल का जवान अगर शराब पीता है तो जिम्मेदार पहला नंबर पर कौन? माँ और बाप। इसलिए जिम्मेदार हैं कि बिकॉज दे आर पेरेंट्स, द ऑल चाइल्ड शुड टू लर्न हाउसकीपिंग फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एवरी चाइल्ड, मर्द हो लड़का हो कि लड़की हो, वो बहुत कुछ सीखते हैं। घरेलू काम को सीखते हैं, घरेलू तहजीब को सीखते हैं। कहां से सीखते हैं? फ्रॉम देयर पेरेंट्स। औरत है लड़की है तो फ्रॉम हर मदर्स, अगर बाप है तो फ्रॉम हिज फादर्स। वो अपने अब्बा से सीखते हैं, सीखना भी चाहिए। जिम्मेदार हमारे वो तबका जो पेरेंट्स हैं जिम्मेदार। घर के अंदर खुद नमाज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हम खुद 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, सजदे कर लें, पाबंदी ये सलात होती रहे। तहज्जुद के भी हम पाबंद हैं, रमजान में पाबंदी से हम रोजे भी रखते हैं। लेकिन आपका बच्चा बालिग है, आपका जवान आपके घर के अंदर हट्टा गट्टा मुस्टंटा है, बहुत अल्लाह ने उनको सेहत और तंदुरुस्ती दी है, लेकिन वो सिर्फ रोजा इसलिए नहीं रखता है कि उसकी सेहत कमजोर हो जाएगी। नमाज इसलिए नहीं पढ़ता है कि कान में लीड लगाकर गाना सुनते रहता है, एंड्रॉइड मोबाइल है। आप उनकी खुशी के खातिर वो आपसे कहता है कि अब्बा हमें आईफोन चाहिए, एप्पल चाहिए, तो आप उसको हलाक कर देते। लेकिन जब नमाज की बात आती है तो आप उनकी तरबियत नहीं करते। तो याद रखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा, इब्ने माजा की हदीस है साफ लफ्जों में, आप नमाज पढ़ते हो, आप जमात में जाते हैं, आप हज करने जाते हैं, आप उम्रा करने जाते हैं, ये सारी नेकियां एक तरफ। लेकिन अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। नमाज पढ़ने के लिए नहीं कहा, यानी खुद भी नमाज पढ़ो, अपनी बेटी को नमाज का ऑर्डर करो, अपनी बीवी का नमाज का ऑर्डर करो। वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपनी अहल वयाल को नमाज का ऑर्डर करो। बेटा है, जवान है, नमाज के बारे में कहो, नमाज नहीं पढ़ता है तो उनके ऊपर आप तंबीह कीजिए। आपको इख्तियार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हासिल या इख्तियार आपको अता किया। अगर आप नहीं कहते खुद नमाज पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन मुमकिन है मुसलमानों, आपकी मरने के बाद आपकी इकामत सलात कबूल ना हो, सिर्फ इसलिए पूछ लिया जाएगा कि आपका बेटा शराबी बन गया था, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता था, तो आपने क्या उनकी, आपने उसके ऊपर क्या मेहनत की, आपने बताइए। उस वक्त क्या जवाब देंगे हम, क्या कह पाएंगे? कुल्लुकुम राइन, तुम जिम्मेदार हो, माँ होना, बाप होना, तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारे पानी से, तुम्हारे हस्बैंड वाइफ के मिम्बैनी सुल्बी व तराइब, दोनों के पानियों से खूबसूरत बच्चा मैंने बनाया। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मिले तो एक बच्चा तुम्हारे इस धरती पे तुम्हारे घर में आया। उसकी सही तरबियत इट्स योर, इट वाज योर ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने क्यों नहीं बताया उसको?
क्या तुम नहीं जानते थे कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, कि जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो किस दर्जे का होता है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते, इमाम इसहाक बिन राहवे कहते हैं कि जानबूझकर नमाज को छोड़ने वाला काफिर बन जाता है। क्यों? क्योंकि कद का इस्तेमाल माजी में हुआ है, और जब माजी में कद इट इज वर्ड अरबिक वर्ड, व्हेन इट इज यूज्ड फॉर पास्ट, जब पास्ट में इस्तेमाल होता है कद, तो यकीन का माना देता है, और यूं कहता है फक़द कफर, वो काफिर हो गया। इमाम इसहाक इब्न राहवे, इमाम अहमद इब्न हंबल यही तर्जमा करते हैं कि जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है वो काफिर बन जाता है। लेकिन और उलमाए किराम ने और फुक़हाए किराम ने ये बात, ये गुंजाइश रखी है कि वो काफिर तो नहीं बनता, अलबत्ता कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले। हमारे कितने जवान जो नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते, तो बड़ी आसानी से किसी भी दिन नमाज के खिलाफ अगर रिट पिटीशन दाखिल हो गया हाई कोर्ट में, आपके झारखंड में या बिहार में या उड़ीसा में, कि जी जनाब नमाज पर पाबंदी लगनी चाहिए। क्यों जी? नमाज में दहशतगर्दी सिखाई जाती है। कोई भी कह सकते, जैसे पर्दे के ऊपर हुआ, पर्दे के ऊपर जो केस, जो पिटीशन दाखिल किया गया हाई कोर्ट में, पता नहीं क्या खाकर डिसीजन दिया गया कि पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं। ये कहा गया, फौरन कह दिया गया पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं। चलो भाई, पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है, दलील क्या है? मुशाहदाती दलील। जब किसी का मर्डर होता है तो एक देखने वाला होता है, और एक दलील वो होती है जो फॉरेंसिक लैब के जरिए से, मेडिकल साइंस फॉरेंसिक लैब के जरिए से कोई प्रूफ होती। तो कोर्ट के अंदर जो ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है वो गवाह माना जाता, मुशाहदाती गवाह। अगर कोई ये कहे कि ये चश्मदीद गवाह है, मैंने देखा है कि इसने कत्ल नहीं किया है सर, ये तो ये था ही नहीं वहां पे, हालांकि झूठ बोल रहा, और जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसके आलात, उस आले में, उस कत्ल करने वाले हथियार में, वो उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। फिंगरप्रिंट तो लैब का रिपोर्ट है, लेकिन एक आदमी सामने कह रहा है कि नहीं सर ये था ही नहीं, तो वो फिंगरप्रिंट नहीं माना जाता, बल्कि जो गवाह दिया जा रहा है ये चश्मदीद गवाह, इसकी बात ज्यादा मानी जाती है। तो अब वहां के हाई कोर्ट ने सोचा कि जब भारत के अंदर जब रिपोर्ट सर्वे किया तो तकरीबन 10% समाज की बेटियां ऐसी हैं, माएँ ऐसी हैं जो पर्दा करती हैं, तो इसलिए वहां के हाई कोर्ट ने साफ फैसला दे दिया कि इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं है। पर्दा अगर जरूरी होता तो सारी माएँ बहनें पर्दा करते, ये इसलिए पर्दा जरूरी नहीं है, पर्दे के ऊपर बैन लगा, फौरन आदेश और जजमेंट आ गया। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं इस पे आऊंगा कि इसकी कानूनन और इसकी संविधानिक और उसका शरीय एतबार से और वैदिक धर्म के अंदर इसका क्या तज़किरा, मैं इसका वर्णन कहूंगा। लेकिन उससे पहले हमारे जवान, मेरे नौजवान साथियों, तारीख भरी पड़ी है। आप तारीख उठा करके देखिए कि जब जब जवान आए हैं मैदान में तो दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा हुआ है। जवान जवान कहते जय जवान जय किसान, हमारे भारत में भी नारा है। जवान एक मक्खन है, मक्खन एक अनमोल दौलत है किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का। किसी भी मुल्क में जो आर्मी बनती है, जो वहां की सेना बनती है, तो आप 36 साल की उम्र तक आप जॉब कर सकते हैं आर्मी। 36 साल के बाद यू विल बी रिटायर्ड, आपको संन्यास लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 36 साल के बाद कहा जाता है कि इनके हड्डियों में ताकत नहीं रहती तो आगे तक है, लेकिन 36 साल जवान को लेते हैं, फुल्ली जवान। अब हमारे जवान जा कहां रहे इस देश के अंदर, और खुसूसन हमारे मुस्लिम नौजवान, आपकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है। अगर कोई जवान अगर अपने ख्वाहिश को तोड़कर मरोड़ कर अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला बड़े खुश होते हैं। जवानी की अहमियत है, इसीलिए जवानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा अल्लाह के नबी के जरिए से पर्टिकुलर एक सवाल कायम किया कि यूं ही नहीं छोड़ूंगा इन नौजवानों को। सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी हमने, पूछना जरा इन जवानों से कि वन शबाबी फीमा अबला, जवानी कहां पूरी करके कहां पुरानी करके आए। सिक्स पैक बनाने में हम मना नहीं करते, आपको सिक्स पैक मत बनाइए, सिक्स पैक बनाओ आप। हमारे अंबिया के भी सिक्स
पैक थे, ऐसे ऐसे सिक्स पैक थे कि आज अंडरटेकर मुकाबला नहीं कर पाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बॉडी फिल्टर थे, एक थप्पड़ मारा था कित्ती फिरौनी को तो वहीं पर ढेर कर दिया था, इतनी ताकत थी उनके बाजुओं में। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकतवर नहीं थे, बॉडी फिल्टर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तब तो बड़ा कुल्हाड़ा लेकर बुतों के नाक तोड़े थे, किसी का कंधा तोड़ दिया था, किसी की गर्दन उड़ा दी थी। कितने बुत बैठे हुए थे वहां पर सनम खाने में, बुत खाने के अंदर, नमरूद की हिस्ट्री के अंदर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर यह वाकया आपको मिलेगा। आप कुरान करीम पढ़ करके देखिए, सूरह साफात में इसकी भी तशरीह है, सूरह इब्राहिम के अंदर इसका तज़किरा मिलता। क्या अंबिया किराम नहीं, अल्लाह के नबी ने भी फरमाया कि सेहत और तंदुरुस्त मोमिन, ताकतवर मोमिन ज्यादा बेहतर होता है कमजोर मोमिन से। हवा पहलवान से ज्यादा बेहतर होता है कौन? ताकतवर बॉडी वाला, ताकतवर जर्नेल बहादुर। और हमारा जवान है, बॉडी बनाते हैं तो सिर्फ इसलिए मसल देखते हो, सलमान खान की तरह लग रहा हूं कि नहीं लग रहा, हमारा सिक्स पैक बना के नहीं बना ऋतिक रोशन की तरह नहीं। आपको अगर बॉडी बनाना है तो बनाओ, लेकिन दिमाग में, दिल में ये तसव्वुर पैदा करो, नीयत रखो कि जो ताकत अल्लाह के नबी के बाजुओं में थी, हम वो ताकत पैदा करना चाहते। हम अपनी ताकत पैदा करेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे। हमारे इस्लाम को मिटाने के लिए, शरीयत को मिटाने की कोई बात करेगा तो घोंसा मार कर उसके दांत को तोड़ देंगे, उसके थोपड़े को सीधा कर देंगे। हमारे देश की तरफ कोई निगाह उठाएगा तो हम उसकी आंखें फोड़ लेंगे। अगर इस नीयत से बनाइए तो आप देशभक्त भी हैं और अल्लाह की नजर में आपका बॉडी बनाना बाइसे सवाब भी है कि नहीं। इस्लाम इतना नेरो माइंडेड नहीं है कि नहीं आप जिम मत जाइए जी, आप डिप्स मत लगाइए। हमारे घर में जाएंगे, आप जैसे ही घुसेंगे तो बिल्कुल बरामदे में एक एक्सरसाइज मशीन हम मंगा के रखे हुए, डेली अगर जब फुर्सत होती है तो कम से कम 10 या 15 मिनट हम करते हैं। भले ही मैं हाइट कम हूं, मैं बॉडी फिल्टर नहीं हूं, लेकिन एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप लोग कीजिए, हर एक मोमिन को एक्सरसाइज करना चाहिए, उसके लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। अल्लाह के नबी ताकतवर थे, यहां तक कहा गया अष्टो गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम च दम श्रुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च दानम यथा शक्ति। इतनी ताकतवर, इतनी ताकत के मालिक थे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस वक्त का सबसे बड़ा ताकतवर कौन? रुकाना, वो अंडरटेकर था उस वक्त का खली था वो, उस वक्त का रॉक था वो। रॉक जवान लोग जानते जो WWF देखते, इसके अंदर जो एक मसनूई वो एक पिक्चर बनाई जाती है, वहां पर एक लड़ाई होती है, कहीं कहीं पर एग्रीमेंट भी बनाते हैं उसको, मौत की आर पार की लड़ाई होती है तो दिखाते हैं लोगों के बीच में। वो शोज पूरी दुनिया के अंदर कास्ट किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा ताकतवर कौन? प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी पर जुल्म किया? आपके ताकत बाजुओं में 10,000 जवानों की ताकत आपकी बाजू में थी। रुकाना, जिसको खाल में बिठाकर चारों तरफ से लोग ऊंट की खाल में उठाते थे उसको, तो खाल फट जाती थी, इतना वजन और इतनी ताकत का मालिक उस रुकाने को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक हाथ में उठाकर 3 मरतबा पटकनी दी थी। अगर आप ये नीयत करो, अल्लाह के नबी को ताकत थी, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपनी ताकत का मुजाहरा नहीं किया। जैसे आज इस देश के अंदर हमारे युवा वाहिनी के नौजवान, हमारे RSS के नौजवान, उनको ताकत मिल गई इख्तिदार में, कुर्सी में बैठने की वजह से, उनके गुरुओं की वजह से, तो वो ये समझते हैं कि हम किसी भी कमजोर के ऊपर हाथ उठाएंगे। ताकत है, ताकत का सही इस्तेमाल करो, आपकी वो ताकत फिर सही है, लेकिन उस ताकत का अगर गलत इस्तेमाल करोगे, अगर उस ताकत का नाजायज इस्तेमाल करोगे तो फिर ये ताकत नहीं बल्कि ये हिटलर, ये तानाशाही है। आपको इस ताकत का जवाब देना होगा आपके अपने परमात्मा के पास। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू युवा वाहिनी के नौजवानों, हमारे हिंदुस्तान के RSS बजरंग दल के साथियों, आपने संगठन बनाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ताकत का इस्तेमाल कीजिए जुल्म के खिलाफ, ताकत का इस्तेमाल कीजिए जिना को खत्म करने के लिए, ताकत का इस्तेमाल कीजिए करप्शन को खत्म करने के लिए, ताकत का इस्तेमाल कीजिए हमारे इस भारत के अंदर जो दुश्मनों की निगाहें हैं उनकी निगाहों को फोड़ने के लिए। हमारी ताकत का इस्तेमाल कीजिए कॉम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए, मासूम निहत्थे आदमियों को बदनाम करने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप कीजिएगा तो यू विल बी डिस्ट्रॉय, आप
खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। जब ताकतवर जालिम बनता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके ताकत को खत्म करता। अल्लाह के नबी के पास ताकत थी। अष्टो गुनाह पुरुषम दीप्यन्ति प्रज्ञा चकोलम चुदम श्रुतंच पराक्रमश बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति। बॉडी फिल्टर 6 पैक नहीं 7 पैक 18 पैक वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन कभी ताकत को दिखाया नहीं दिखाया। एक मर्तबा रुकाना ने कहा कि मोहम्मद यू आर ग्रेट रेसलर, तुम ताकतवर हो। कहा कि नहीं, ऐसे ही लड़ोगे मुझसे, मुकाबला करोगे? उन्होंने कहा नहीं, नो नीड, जरूरत नहीं है, मैं नहीं लड़ूंगा। ओह बुज़दिल हो तो। तब भी अल्लाह के नबी बर्दाश्त किया। उसके बावजूद जब बात ये आई, रुकाना ने ये कहा कि अच्छा चलो, जिस चीज का तुम प्रचार कर रहे हो ना, इस्लाम का, मैं मान लूंगा अगर तुम मुझे पछाड़ दोगे, तुम मुझे हरा दोगे, तो मैं तुम्हारे इस्लाम को कबूल कर लूंगा। वाकया मशहूर है, एक बार नहीं, अनाउंसमेंट किया गया, ऐसे मजमा सारे लोग आए, बीच में आया रुकाना, दौड़कर अल्लाह के नबी ने इसे पकड़ा, डाल दिया, सर हिलाया। ओह नहीं मोहम्मद, आपने चीटिंग की। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा दोबारा कर लो जी। दोबारा किया, दोबारा भी पकड़कर डाल दिए नीचे। तब उनके दिल में कुछ बात आने लगी, नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि एक चांस, 1 मोर टाइम, एक मर्तबा। ठीक है जी, ले लो, ये भी टाइम ले लो। तीसरे मर्तबा अल्लाह के नबी ने पकड़ करके रखा, आराम से रखा, अगर जोर से मारता तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती। जब इस्लाम की बात आती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पीछे नहीं हटते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि योर चैलेंज आई एक्सेप्ट दैट, वेयर विल बी फाइट, कहां पे लड़ना है आओ। वैसे आए थे नॉर्मल, ताकत की बुराई कर रहे थे, बुज़दिली की बात कर रहे थे, मोहम्मद खामोश। लेकिन जब इस्लाम की बात आती, शरीयत की बात आती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि रुकाना, अपने आप को तुर्रम खा मत समझो, वो फौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, तुमसे भी ऊपर कोई जानने वाला है, तुमसे भी ऊपर कोई बड़ा है, जानता है, ताकतवर है। इसीलिए अपनी ताकत पर घमंड मत करो। पूरे मक्का के चौराहे पर काबतुल्लाह के इर्द गिर्द सारे लोग जमा थे, सबके सामने में रुकाना की रुसवाई हुई, लेकिन अंदर से दिल की कैफियत बदल चुकी थी। आजकल का मुसलमान कैसा, हमारा जवान बॉडी फिल्टर, ज्यादा से ज्यादा बाइक पे बैठेंगे, वो फिटिंग टी शर्ट पहनेंगे, कट दिखाने के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, हिलाएंगे। कभी नहीं तौफीक होती है कि नहीं मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें। अल्लाह के सबसे ज्यादा आप करीब बन जाते हो मेरे नौजवान साथियों जब आप सजदे में जाते हो। नमाज पढ़ना कोई पाप नहीं है, नमाज पढ़ना पुण्य है। अगर कोई एतराज करे कि नमाज पढ़ना पाप है, जुर्म है, तो बता दो कि अपने ग्रंथों से निकालो उन मंत्रों को, उन श्लोकों को जिनके अंदर शास्त्रांग की बात कही गई। प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम विंदु संयुक्ता। नमाज की बात है कि नहीं? हमारे कुरान में अकीमुस्सलाह, हिंदू भाइयों के रामचरितमानस में, उसमें वाल्मीकि रामायण में प्रथमा दारका जीववादियो दिदियन मुजियति तृतीयानन को डलाकर कुंडली मारकर बैठ जाओ, थोड़ा झुक जाओ और शांति के साथ अपनी शास्त्रांग को भंग करो। का मतलब शांति से अपनी इबादत को तोड़ो। नमाज में हम लोग शांति के साथ क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारे हिंदू भाई एतराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि साष्टांग वो भी करते हैं, अष्टांग वो भी करते हैं। नौजवान, अगर जब आप नमाज पढ़ते हैं तो पता है सबसे ज्यादा कब आप अल्लाह के करीब होते हैं? बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब कब होता है? जब वो सजदे में जाता है। क्यों? अल्लाह को ये चीज बहुत पसंद है कि देखो मेरा बंदा, मैंने खूबसूरत बनाया, देखो बॉडी फिल्टर है, जवान है, यंग है, खूबसूरत है, लेकिन देखो सजदे में है, देखो मेरी बंदगी कर रहा। उस वक्त आप दुआ कीजिए अपने लिए कि अल्लाह मुझे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। नफली नमाजों में अल्लाह के नबी मांगा करते थे सजदे में दुआ। नहीं जी, टाइम नहीं है, रातों को बैठकर वो करेंगे, मैसेज करेंगे मैडम को, अपनी गर्लफ्रेंड को। पूछिए, एक जगह जलसे में गए उत्तर प्रदेश, दो नौजवान दोनों तरफ बैठे, सवाल करने लगे कि हजरत
मेरी होने वाली पत्नी है, हम बात करते हैं बहुत देर तक। हमने कहा बहुत निकाह हो गया है? उन्होंने कहा नहीं हुआ है। हमने कहा कि बात करना बंद कीजिए। बोला क्यों? होने वाली तो है, यकीनन है, रिश्ता पक्का हो गया। हमने कहा कि निकाह से पहले पहले कोई पक्का हो जाए कि पक्का होकर गिर जाए, पक्कर गिर जाए, कोई फायदा नहीं। जब तक टाइम नोट ना हो जाए, निकाह ना हो जाए, तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। निकाह हो जाए बात कीजिए। निकाह हो जाने के बाद कुछ रस्मन होते हैं कि भाई रुखसती का कोई मसला होता है या किसी के यहाँ कुछ पैसे की प्रॉब्लम होती है कि नहीं जी निकाह हो गया है, हम 1 साल बाद या 5 महीने बाद 6 महीने बाद अपने बच्चे की रुखसती करेंगे, वो एक अलग मसला। लेकिन निकाह हुआ, आप 1 मिनट क्या, आप एक दिन तक बात करो। भले ही मोबाइल की जान निकल जाए, मोबाइल गर्म होकर फटने पे आ जाए, हो जाता। क्यों? औरत के अंदर अल्लाह ने वो कशिश दी है। कुरान करीम में भी बयान किया अल्लाह तबारक व तआला ने साफ लफ्जों ने फला तखज़ाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़ुन व क़ुलना क़ौलन मारूफ़ा। औरत की आवाज में कशिश होती है गुरु। एक खड़ूस आदमी है, देख लीजिए, हमेशा उसके मुंह पे शलवट ऐसे लगता है कि पता नहीं इसके चेहरे पे 12 बज रहे। कोई औरत सामने आ जाए, देखिए मुस्कान कैसे हो जाते उसके चेहरे की, एकदम बिल्कुल हालत बदल जाती। मोबाइल पे फोन पे अगर किसी का तुम फोन करो, अरे कहाँ हो, सज्जाद साहब कहाँ हैं, खुर्शीद साहब कहाँ हैं, कारी खुर्शीद साहब, अरे मैं फला जगह पे, रखो फोन। किसी मैडम का फोन आ जाए, हाँ मैडम बोलिए कौन, हाँ हाँ मैडम आवाज कम आ रही, मैं बाहर निकल रहा हूँ जरा, रुकिए। क्यों? मैडम की आवाज, आवाज में उसकी एक कशिश होती है, अल्लाह ने कुदरती तौर पर बनाया कशिश। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि किसी भी गैर महरम से बात करो तो सख्ती के साथ, कड़क आवाज में बात करो, सामने वाले को लगे कि ये कुछ लाइन नहीं दे रही है, वरना प्यार से बोलो। कैसे? कोई अगर आ जाए फोन पे तो मैडम लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हाँ हेलो मैं मरियम बोल रही, बोलिए क्या बात करनी है। अब बेचारे जो खूसट आदमी होगा वो भी कहेगा खूबसूरत, वाह 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 बहुत अच्छा, वो फिर कोशिश करेगा, उल्टी सीधी हरकतें करेगा वो। इसलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया फला तखज़ाना बिल कौल फयतमा अल्लज़ी फी क़ल्बिही मरज़। फी क़ल्बिही मरज़ का तर्जुमा जो छिछोरे होते हैं, हमारे मरहूम मौलाना कमाल साहब यही तर्जुमा करते थे, फला तखज़ाना बिल कौल, बातों में लचक पैदा मत करो। लेकिन हमारा नौजवान मिल जाए अगर किसी लड़की का नंबर, समाज की किसी बेटी का नंबर, नमाज भी गायब, रोजा खत्म, एक इशारा कर दे मुझे मोबाइल चाहिए तो बाप से लड़कर पैसा लेकर देगा अपने गर्लफ्रेंड को राजी करने के लिए, मोबाइल लाके देगा, घूमने के लिए कहीं जाएगा, नमाज के लिए कभी नहीं जाता। आजकल हमारे जवानों में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा? और वो नौजवान तो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि जिसकी 2-2 3-3 अगर कोई गर्लफ्रेंड हो, वो समझते हैं हो आई एम हैंडसम बॉय, मैं आई एम सलमान खान, क्यों मेरे 2-3 गर्लफ्रेंड। इतनी पिटाई होगी कि बंदर कर तर अल्लाह लाल कर देगा मार मार कर। अगर आपको किसी से निकाह करना है, कोई पसंद है, तो माँ बाप से कहो कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ, निकाह करो। तब तुम कुछ भी करो, तुम हेलीकॉप्टर पे लेके उड़ो, कि तुम चाहे ट्रेन में सफर करो, कि तुम पैदल ही सफर करो, चाहे सर के बल चलो, कोई मना नहीं करेगा, कोई रोकेगा नहीं। कहीं पे भी पार्क में लेके जाओ, शरीयत एतबार से शरीयत का जनाजा ना निकले पर्दे कि उसमें आप कहीं पर भी लेके घूमो, इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है कि घूमो, बेबी को लेके जाओ। अल्लाह के नबी जाते थे ना, अल्लाह के नबी तो कबड्डी खेलते थे अम्मा आयशा के साथ, खेलते थे कि नहीं खेलते थे? उलमा बैठे हैं कि आयशा आओ कबड्डी खेलते हैं, जरा रेस लगाते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे रोमांस करते थे अपनी अहलिया के साथ। क्यों? आज के जनरेशन को बताने के लिए कि रोमांस करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी बीवी के साथ, किसी बेटी के साथ नहीं, अपनी बीवी के साथ, किसी की बहन के साथ नहीं, अपनी अहलिया के साथ रोमांस करो। अपनी बीवी के साथ आप खूब घूमो, जाओ पूरी दुनिया घूम कर क्या आओ। अल्लाह ने अगर आपको ताकत दी, अल्लाह ने अगर आपको वसअत दी है, लेकिन किसी की बेटी की जिंदगी खतरे में मत डालो। किसी पराया औरत से, किसी गैर महरम से आप कम्युनिकेशन बनाते हैं, क्या तरीका होता है? किसी से नंबर लिया, एक मिस कॉल करेंगे, फिर कॉल करेंगे, हेलो आप मैडम बोल रही हैं, हाँ आपका नंबर मेरे मोबाइल में था, कहां से आया? कितनी पापड़ पेल कर वो किया है, नंबर हासिल किया। उसके बाद फिर मैसेज करेंगे कि मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती,
मैडम ऐसी होती है, समाज की बेटियां ऐसी होती है कि वो समझती नहीं हमारे नौजवानों की क्या स्कीम, क्या साजिशें होती। इसीलिए कहा गया साफ साफ लफ्जों में कि झूठ मत बोला करो, दिल के अंदर बुराइयां मत रखो। नौजवानों अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो। रातों को 3-3 घंटे तक बात करते हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह आसमानी दुनिया पर आता है। आज हमारे लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया गया है नौजवान। अल्लाह पूछेगा कल कयामत में कि तुम्हारे नजरों के सामने में पर्दे के ऊपर मुखालफत की गई थी, पर्दे के ऊपर जस्टिस आया था, वो डिसीजन लिए गए थे, आपने कौन सी बात की? आपने कानून के मुताबिक बात की, आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया कि नहीं किया? आपने अमली एतबार से आपने अपनी जिंदगी के अंदर नमाज को जगह दी कि नहीं दी? क्या जवाब दोगे मुसलमानों कि नहीं हम तो बेटियों के पीछे रहते थे, समाज की बेटियों को उनको पटाने में अपनी जिंदगी आधी हमने गुजार दी। तौबा करो, आज इसी वक्त से हमारे आमाल बद का नतीजा है कि ये जालिम लोग आज हम पर विराजमान है। वरना मेरे भाइयों, इस्लाम दुनिया का वो मजहब है जो किसी पर जुल्म ज़्यादती या किसी पर जुल्म सितम करने का ना तो ऑर्डर देता था न देता है। इस्लाम का कोई भी निजाम अमर, अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी हुक्म, कुरान करीम का कोई भी फरमान पर अगर कोई इंसान अमल करेगा, वो दुनिया के अंदर नाकाम हो जाए, वो दुनिया के अंदर रुसवा हो जाए, वो दुनिया के अंदर लुट जाए, पिट जाए, इम्पॉसिबल। लेकिन शर्त यह है नौजवानों, अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, अपनी जवानी को सही दिशा में लाने की कोशिश करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जमाने के अंदर 20 साल की उम्र थी, एक जालिम, एक लबीद इब्न आसिम ने एक अपने शेयर मार्केट में, अपने बिजनेस ताजिर में एक अपने दोस्त जिनका नाम था जबीद, उनके माल को हड़प लिया था। तो अल्लाह के नबी के पास आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं तुमको इंसाफ दिलाऊंगा, मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट तक, मैं जाऊंगा हाई कोर्ट तक। उस वक्त तो अल्लाह के नबी थे, 20 साल की उम्र थी, नबुवत आपको अता नहीं की गई थी, 20 साल के जवान थे। मेरे नौजवानों कितनी उम्र थी? 20 साल के जवान थे प्रोफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तशद्दुद के खिलाफ आपने खामोशी इख्तियार नहीं की थी। आज अगर आपकी शरीयत को पाबंदी लगाने की बात की जाती है, बैन करने की बात की जाती है, तो सबसे पहली बात तो ये कहता हूं कि शरीयत पर अमल करो। माँ हो कि बहन हो कि भाई हो कि बेटा हो, हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शरीयत पर अमल करोगे, इंशाअल्लाह हमारा अमल अच्छा होगा तो दुनिया वाले देखेंगे कि नहीं पर्दा जरूरी है, क्योंकि सारे मुस्लिम माएं पर्दा करती है। नमाज जरूरी है इसलिए कि सारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। अगर 10% मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो जैसे पर्दे को गैर जरूरी करार दे दिया गया, कुछ दिन बाद नमाज को गैर जरूरी करार दे देंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ज़बीद घबराओ मत, डोंट वरी, हम हैं, वी आर विद यू, मैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ। आपने एक तंजीम बनाई जिसका नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया। रात भी ये बात मैंने वहां बताई थी, आज भी बताता हूं जवानों आपको। आप एंड्रॉइड मोबाइल रखने के लिए नई दुनिया में आए, आप देश के लिए कुछ करने के लिए पैदा हुए, अपने अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए आप पैदा किए गए, और आपको आपका देश अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह की शरीयत को मानने के लिए आपको आपका देश का कानून नहीं मना करता, बिल्कुल मना नहीं करता। इस पे एक टॉपिक है क्या? तालीम। अब यहां से बात शुरू करता हूं। अगर नौजवानों आपको अपने मजहब पर अमल करने से अगर कोई रोकता है कि नहीं जनाब मजहब पहले नंबर पर नहीं, पहले नंबर पर देश, तो मैं इसका तर्जमा क्या करता हूं पता है? तो आपको अगर नॉलेज और जानकारी होगी तो आप भी बताएंगे मजहब क्या है, देश का मजहब क्या, इंसानों का पर्सनल मजहब क्या है, देश का मजहब क्या है। वरना बहुत सी जगह पर ये वो गोस्वामी साहब और कौन कौन टीवी के न्यूज एंकर साहब लोग बैठकर ऐसा माहौल बनाते हैं, देश पहले मजहब है कि पहले देश है। कोई जरूरत ही नहीं इसकी ये सवाल करने के पहले मजहब है कि पहले देश है। क्यों? मैं इसका जवाब देता हूं आपको। जितना हमारे लिए मजहब जरूरी है उतना ही हमारे लिए देश भी जरूरी है, दोनों जरूरी। धार्मिक एतबार से आदमी सबसे पहले किसका नाम लेगा? धार्मिक एतबार से। कोई पूछेगा कि व्हाट्स योर थॉट अबाउट योर गॉड, व्हाट्स योर इमेजिनेशन अबाउट योर गॉड, एंड व्हाट डू यू बिलीव
इन विच ऑथेंटिक बुक्स, कौन सी किताब पर आप बिलीव करते हैं? तो क्या जवाब देंगे? सबसे पहले क्या जवाब देंगे वो तो ये कहेंगे ना, हिंदू भाई होंगे वो कहेंगे क्या, वी बिलीव इन श्रीमद् भगवत गीता, वी बिलीव इन ऋग्वेद, वी बिलीव इन रामायण, वी बिलीव महाभारत, वी बिलीव सामवेद, वी बिलीव इन यजुर्वेद, यही कहेंगे। मोहन भागवत जी ने कहा था, हमारी जब बात हुई थी बहुत पहले, कुछ तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, तो उन्होंने ये कहा था कि वी बिलीव अवर ऑथेंटिक बुक्स एंड अवर रिलीजियस बुक नेम इज श्रीमद् भगवत गीता, वी बिलीव कंप्लीटली इन श्रीमद् भगवत गीता। हम श्रीमद् भगवत गीता को अपना धार्मिक किताब मानते हैं। अगर किसी को धार्मिक एतबार से आप पूछेंगे तो वो तो सबसे पहले नंबर पर यही कहेगा ना कि भाई हम ईश्वर को मानते हैं, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, कि देव एक है, परमात्मा एक है, वो तो यही कहेंगे। लेकिन जब बात आती है मुल्क की, जब बात आती है भूगोल की, इलाके की, कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, विच कंट्री, फ्रॉम वेयर, कहां से आए आप, कौन से कंट्री में रहते, कौन सा मुल्क है, तो आप वहां ये नहीं कहोगे कि हम ऋग्वेद से आए हैं, हम कुरान से आए हैं, ये तो नहीं कहोगे हम इस्लाम से आए हैं। वहां तो ये कहोगे ना आप कि भाई हम इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं, भारतीय। दोनों की एक अलग अलग जगह है, एक अलग अलग प्लेस है। हमारे लिए जैसे दोनों आंख बराबर, वैसे ही ये दोनों चीज हमारे लिए जरूरी, जैसे दोनों आंख जरूरी वैसे दोनों चीज हमारे लिए जरूरी। अब रही कुछ लोग यूं कहते हैं कि नहीं धर्म जरूरी नहीं, धर्म जरूरी था, है, रहेगा, मेरे लिए नहीं आपके लिए भी रहेगा। शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यते गच्छति, उठाओ ना अपनी ग्रंथ को, हमारे हिंदू भाइयों पढ़ो, मनुस्मृति का ये मंत्र है, शरीरेण समम नाशम सर्वमन्यते गच्छति। इंसान का शरीर खत्म हो जाएगा, उसका कर्म और उसका धर्म बाकी रहेगा। मरने के बाद ये देश आपको नरक नहीं, ये देश मुल्क भारत आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, आपका कर्म ले जाएगा आपको स्वर्ग। क्या आप स्वर्ग जाओगे तो आपका कर्म कैसा है इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर, भारत नहीं बचाएगा कि नहीं, भारत आपको जन्नत लेकर चले जाएंगे, स्वर्ग दिलाएंगे। तो अगर मुल्क किसी को स्वर्ग लेके जाता, जन्नत लेके जाता, तो सबसे पहले अमेरिकन सारे लोग जाते। क्यों? अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका कहेगा कि जन्नत के फरिश्ते, हम ये अमेरिकन इसको जन्नत भेजो पहले, नहीं तो यहीं से मिसाइल दाग दूंगा तुम्हारे ऊपर। ऐसा है क्या? ये वहां से है, नेपाल से आया, इसको पीछे करो। ये भूटान से है, काला है, पीछे करो। ये वहां हबशा से, इथोपिया से आया हबशी, ये ब्लैक है, काला है, इसको पीछे करो। पहले अमेरिकन को भेजो। जितने भी यूरोप कंट्री के लोग हो तो पहले नंबर पर जाकर सीट बुक करके बैठ जाएंगे फिर जन्नत में। क्यों जी? ये यूरोप से आया। यूरोप में कितने कंट्री? 27 कंट्री, नहीं, अलग अलग जगह। अगर धर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों बात कही जाती धर्मो रक्षति रक्षतः? क्यों कही जाती है ये बात कि धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि तुम धर्म की बातों पर अमल करो, यानी ईश्वर के फरमान पर अमल करो, ईश्वर की बात मानो, ईश्वर तुम्हारी बात मानेगा, ईश्वर तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेगा। ये मतलब है। उल्टे सीधे अनाप शनाप मंत्र बताकर लोगों को डराते हैं। सत्यमेव जयते को शस्त्रमेव जयते बना दिया बेवकूफ लोगों ने। सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती, इसको शस्त्रमेव जयते बना दिया। मेरे नौजवानों, मेरे हिंदू भाइयों, सबसे कहता हूं मैं, तालीम जहां जरूरी है इंसानियत और मानवता के लिए, वहीं पर जरूरी है तालीम अपने धर्म को पहचानने के लिए। वरना धर्म का ऐसा भंग खिला दिया गया है आज के जमाने में। कभी कोई मूवी बना दी जाती है धर्म के नाम पर कि नहीं वहां पर देखो हिंदू मुस्लिम ऐसा ऐसा हुआ। ये मैं समझता हूं कि इस देश की सबसे बड़ी बदनसीबी है कि इस तरह के मूवीज बनाकर जिन चीजों को आदमी टाइम पास के लिए, जॉनी लीवर को क्यों जानते हैं आदमी, हंसाता है वो, हकीकत में थोड़े ही वो इस तरह का एक्टर, वो इस तरह का है अपनी पर्सनल लाइफ में, हंसाता है, पैसे लेता है। वो असरानी जी कौन थे, मर गए बेचारे, चले गए, वो हंसाते थे लोगों को। लाफ्टर चैलेंज क्यों देखता आदमी, हंसता है। कपिल शर्मा शो क्यों देखता आदमी, वो तो एंटरटेनमेंट की चीज है। लेकिन उनको क्या बना दिया, उनको बना दिया देश के अंदर में ऐसी माहौल पैदा करने के लिए कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। तो पूरी सच्चाई को सामने रखिए ना जनाब, पूरी सच्चाई को रखिए आप, शुरू से लेकर आखिर तक रखिए।
इसीलिए मैं कहता हूं मुस्लिम नौजवानों, मुस्लिम भाइयों, हमारे नॉन मुस्लिम साथियों, न तो इस्लाम किसी पर जुल्म ज़्यादती, न तो इस्लाम से किसी को खतरा होना चाहिए, और न हिंदू को किसी से खतरा होना चाहिए, न क्रिश्चियन को किसी से खतरा होना चाहिए। रही बात धर्म की कि धर्म पहले या दूसरे नंबर पर, तो धर्म हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना भारत का संविधान। और हम तो इतना जानते हैं कि हमारे इस देश का जो मजहब है वो सिर्फ संविधान है। भारत का, इंडिया का मजहब न तो हिंदू है, न तो इस्लाम है, न क्रिश्चियन है, न जैन है, न बौद्ध है। हमारे भारत का एक ही धर्म है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी बिलीव इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी टाइम वी फॉलो द इंडियन आर्टिकल्स, इंडियन ऑथेंटिक बुक्स ऑन द अर्थ हैज बीन रिटन बाय द ह्यूमन बीइंग्स। इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल बुक इन एंटायर वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे खूबसूरत कोई किताब है, कोई निजाम इंसानों के लिए मुरतब किया है दुनिया के अंदर, तो उस किताब का नाम भारत का संविधान है। भारत के संविधान में यह खूबसूरती है कि इस्लाम के लिए, हिंदू के लिए हिंदू मंदिर में घंटा बजाए, मुसलमान मस्जिद में अजान पढ़े, हिंदू भाई हमारे सिख भाई अपने अपने मूल मंत्र को पढ़े अपने गुरुद्वारे में, क्रिश्चियन अपने कलीसा में, चर्च के अंदर अपने यहूदी लोग चले जाएं, वहां पर वो अपने ईश्वर की, अपने अल्लाह की इबादत करें। जीसस को माने, कोई अल्लाह को माने, कोई परमात्मा को माने, कोई ब्रह्मा को माने। भारत ने यह कहा कि हर कोई मान सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं उन शरपसंदों से, उन शराबियों से जो हाथ में या सर पे वो किस तरह की पट्टियां बांध लेते हैं और फिर किसी मंदिर से लाउड स्पीकर उतारने की बात करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ताले लगाने की बात करते हैं, या किसी भी ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए मना करते हैं कि हम तुमको नमाज पढ़ने नहीं देंगे, हम तुमको अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं देंगे। क्यों? भारत का संविधान कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आर्टिकल नंबर 26 भारत के संविधान का है। नहीं जानते हो तो पढ़ो, जाओ यूनिवर्सिटी के अंदर। नहीं अगर ताकत है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए तो अब्दुल्ला सालिम के कॉलेज के अंदर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मेरे स्कूल का छोटा बच्चा भी भारत के कम से कम 50 आर्टिकल आपको सुना सकता है। मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, आप क्या समझते हैं हम कुरान पढ़ना जानते हैं सिर्फ? आप क्या समझते हैं कि हम सूरह फातिहा जानते हैं? हम भारत के एक एक आर्टिकल को पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके संविधान को भी पढ़ते हैं। हम जानते हैं इस बात को कि हम अगर पर्दे में रहें या नमाज पढ़ें, कोई माए का लाल हमको नहीं रोक सकता। क्यों? जब भारत का संविधान कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर 26, हर आदमी इस देश में आजाद है। किसके लिए? अपने अपने मजहब पर अमल करने के। कितना खूबसूरत पैगाम है भारत के संविधान का। ये कौन है शराबी लोग जो इस तरह की उग्र की बात करते हैं, जो तशद्दुद की बात करते हैं? रही बात अब धार्मिक एतबार से अब आ जाइए कि धार्मिक एतबार से इसका क्या मकाम। धार्मिक एतबार से इसका मकाम यह है कि इस्लाम में भी धर्म जरूरी। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। साफ लफ्जों में अगर अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। और ये भी कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। धर्म जरूरी। हिंदू भाइयों में धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, यानी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। शरीरेणे शमम नाशम सर्वमन्यति गच्छति। खूबसूरत बॉडी के मालिक ते हो, लेकिन जब तुम मरोगे तो तुम्हारी इस बॉडी को अर्थी में डालकर लेकर जाएंगे गंगा के किनारे, चंदन की लकड़ी देकर या और वैसे भी लकड़ी देकर आपको जला देंगे, भस्म कर देंगे। तो यू विल बी फिनिश्ड फ्रॉम द अर्थ। दुनिया से तो तुम खत्म हो गए। ईश्वर के पास क्या गया? ईश्वर के पास गया आपका वो कर्म, आपका वो अकीदा, आपका वो अमल जो आपने दुनिया में किया। उसी को तो धर्म बोलते हैं ना, उसी को तो मेथड बोलते हैं, उसी को तरीका बोलते हैं, उसी को मैं नहीं, हमारा कुरान नहीं,
मनुस्मृति तीसरे चैप्टर के 24वें अध्याय का ये तर्जमा देख लीजिए मंत्र का कि शरीरेणे शमम नाशम, शरीरेणे हर इंसान की शरीर नाशम नाश हो जाएगी, सर्वमन्यद्धि गच्छति, लेकिन उसका जो अमल होगा वो सर्वोपरि होगा, वो दुनिया के अंदर अमर रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा काम करके चले गए दुनिया से। छोटे आदमी थे, शूद्र थे, वो शूद्र के बारे में कहा जाता है कि वो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुए, और क्षेत्रीय जो होते, वैश्य जो होते हैं ब्रह्मा जी के रान से पैदा हुए, और उसके बाद जो क्षेत्रीय होते हैं ब्रह्मा जी के हाथ से पैदा हुए, और जो ब्राह्मण होते हैं वो ब्रह्मा जी के सर से पैदा हुए। ये डिवाइड करते हमारे हिंदू भाई, लेकिन वेदों में ये डिवाइड नहीं है, ये तकसीम नहीं है मेरे हिंदू भाइयों। धर्म को मत बांटिए, ये मनुस्मृति में है, ये डिवाइड, ये डिविजेशन, ये डिवाइशन उनके अंदर मनुस्मृति में किया गया। लेकिन ऋग्वेद में ये कहा गया कि कोई भी आदमी ब्रह्मा के सर से पैदा होकर दुनिया में नहीं आता, बल्कि ब्रह्मा एक, परमात्मा एक, तो हर इंसान को एक पैदा करता है। शूद्रो ब्रह्मणतामिति ब्रह्मणश्चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघातवीच्यम तथेच स एक एवा त्रिपति पर जानाम कथम पुनर्जाति कीर्ता पर भेदा। ऋग्वेद का मंत्र है, ये कहा गया हर इंसान एक पैदा होता है, ब्राह्मण हो के शूद्र हो, क्षेत्रीय हो, वैश्य हो। जो लोग कौम को बांटते हैं, समाज के लोगों को बांटते हैं, उनकी कोई ना कोई जाती मफाद जरूर है, वरना उनके अंदर दिल के अंदर अच्छाई और सच्चाई तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये चीजें कैसे पता चलेंगी? तालीम के जरिए से ये चीजें पता चल पाएंगी कि क्या सही है क्या गलत। अगर आप खामोश रहेंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो पता ये चलेगा कि आपके जो अधिकार हैं दुनिया के अंदर, मेरे नौजवानों खुसूसन मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने तो ये भी कहा है ना कि भाई इतना इल्म हासिल करो, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि जिससे हराम हलाल को पहचान सको। बाल कैसे कटाना है, सलमान खान कट कटाना है क्या आमिर खान कट कटाना है, वो लंगूर कट भी बना लेते हैं हमारे नौजवान। इधर इतने छोटे छोटे, इधर अब तो ऐसा काला पीला नीला क्या क्या कलर आया है, कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरफ से ये बूढ़ा हो गया है और एक तरफ से ये 40 साल का दिख रहा है, और एक तरफ से अभी बाल ही नहीं आया, टकला। क्या मिलता है उससे? अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अगर इस जमाने में एक सुन्नत पर अमल करोगे तो जवानों बताइए कितनी नेकियां मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद, रवाहु मिशकात। जो आदमी ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी की एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। जवानों, कैसे तब्दीली आएगी? कैसे आएगी तब्दीली? ऐसे ही मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल चलाने से, ये सिर्फ सेल्फी लेने से। अभी कुछ दिनों पहले कल बसंत राय में प्रोग्राम, उससे पहले रब्बी डी में प्रोग्राम था, ये झारखंड के बॉर्डर पे ही। या अल्लाह मत पूछिए, मेरे मोबाइल को खोल कर देख लीजिए, आपको किताबें तो मिल जाएंगी लेकिन आपको सेल्फी नहीं मिलेगी। ऐसा जमाना आ गया, आप कुछ भी हो जाए, आप तकलीफ में हैं कि आपके पैर में चप्पल नहीं है, फौरन हजरत सेल्फी टीचुक। क्या करोगे जी? जी याद दहाने के लिए, निशानी के लिए रखते हैं। अच्छी बात, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं तभी यहाँ पर हम आए, हम आपसे भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो सेल्फी लेते हैं और सेल्फी लेकर उसको सजा कर रखते हैं कि देखिए मौलाना के साथ हमारी सेल्फी। सेल्फी की जरूरत नहीं, मौलाना ने जो बात कही है वो बात आप सेव करके रखिए ना, कि मौलाना ने जो बात कही कुरान और हदीस की, कुरान और शरीयत की, उन बातों पर गौर करने की कोशिश कीजिए। हम आपको पैगाम देते हैं, अगर यकीनन आपको हमसे मोहब्बत है तो हमारी बातों पर अमल करोगे जवानों। वो ये है कि आप शरीयत से जुड़ें, आप तालीम से जुड़ें, आप तरबियत से जुड़ें। दूसरे नंबर पर यह कहूंगा मैं आप तमाम नौजवानों से कि आप तारीख उठाकर देख लो कि जब जब नौजवानों ने अंगड़ाई ली, कदम आगे बढ़ाया, तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। आप इस देश में अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह देश का भी भला होगा और अपने मजहब का भी भला होगा और आपका भी भला होगा। इसीलिए कहा जाता, पंडित दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अपनी जिंदगी के अंदर अच्छाई को पैदा करो, झूठ मत बोलो, सत्य पूत
पूताम, दृष्टि पूताम, मुस्तकबिल में कोई बात बोलो तो सत्य पूताम, सच बोलो। नेताजी के तरह झूठ मत बोलो। हर नेता झूठ नहीं बोलते हैं, आपके यहाँ भी नेता है, हर कोई नहीं बोलते, आपके अच्छे होते हैं। नेताजी के तरह झूठ मत बोलो। नेताजी लोग बहुत झूठ बोलते हैं कभी कभी। सत्य पूताम वदेद वाचम वस्त्र पूताम जलम पभेद। भाई आप हंस रहे हैं, ताज्जुब की बात है। अरे भाई मैं एक नेता भी हूं, छोटा मोटा, मैं एक नेताजी हूं। हम पिछले, हाँ मुझे पता है आपके नेताजी अच्छे हैं, मैं मान रहा हूं, मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे विधायक जी भी जानते हैं नेताजी बड़ा नेता वही बनता जो बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। ये झूठ बोलना शुरू कर दें, ये सीएम बन जाएंगे यहाँ झारखंड के, हो सकता है। आजकल ऐसा बना दिया गया, वरना सच में सियासत जो है, नेतागिरी ये खिदमत खल्क है। कोई विधायक बनता है, एमपी बनता है, एमएलए बनता है, तो वो कौम के सर्वेंट होते हैं, वो कौम के लीडर नहीं हुए, बल्कि वो कौम के नौकर हुए। यानी उनकी जरूरत को पूरी करना इनकी जिम्मेदारी है, हर एक किसी की। मैं पिछले 3-4 साल से नेतागिरी की लाइन में आया, शौक हुआ कीजिए हम भी नेता बनेंगे, लेकिन हम तो मौलाना आदमी भाई, झूठ नहीं बोलते थे। हाँ सर क्या करना, ये करना, चलो जी कर दिए जी। क्या करना है जी, 28 पंचायतों में आपको इतने मेंबर बनाना, इतने बनाना। हमने कहा कि सर 28 में हम 18 नहीं कमेटी, हम 18 दुना, वो 36 नहीं 36 दुना बना दिए हैं, 70-80 कमेटी बना दिए। बूढ़ों की कमेटी अलग बना दिए, जवानों की अलग बना दिए, माओ बहनों की अलग बना दिए। सर तैयार है सर धजकर, क्या करेंगे सर, मैं इलेक्शन लड़ूंगा ना सर। हाँ बिल्कुल आप लड़ेंगे, एकदम तैयार कीजिए, पूरी तैयारी हो रही इधर जी। अब बेचारा सीधा साधा मौलाना लोगों को क्या पता, हमारे उलमा को तो पहली बात मस्जिद और मदरसे से फुर्सत नहीं होती, लेकिन मैं किसी कदर बाहर निकलकर नेता बनने का शौक पैदा हुआ। अब हमको क्या पता कि भाई नेता में थोड़ा नेतागिरी भी चाहिए, डंडा भी चाहिए, सब तो होना चाहिए, तभी तो सुनता है ना। कभी कभी कोई अधिकारी सुनते नहीं। तब हमारे यहाँ एक नेताजी है, नाम नहीं लूंगा, गाली बोल के अरे कुत्ता कमीना नालायक, काम करोगे कि तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, और फट से काम करता है। और एक शरीफ नेता जा कहते हैं हाँ सर जरा तो काम कर दीजिए, बेचारे का काम ही नहीं होता है। ऐसा चल पड़ा है सिस्टम। हमने भी मेहनत की जनाब, बेचारा शरीफ बनकर रहे, तो पता चला कि हाथ में वो लवन चुस्त थमा दिया, चुस्ते रहिए। एक हफ्ते में हमको पता चला, अरे भाई नेता इसको बोलते हैं, ये है नेतागिरी। चलो भाई अब समझ में आ गया। तो बहरकत ये तो मजाक की बात थी। क्या कहा गया, पंडित दयानंद सरस्वती जी महान इंसान, उन्होंने क्या बात कही, सत्य पूताम, कुछ भी करो सत्य, हमेशा सदा सत्य बोलो। अहिंसा सत्यम करो दस्तया, अहिंसा जुल्म मत करो, हमेशा सच बोलो। हिंदू हो के मुसलमान, हर धर्म के अंदर सच्चाई, सदा सत्य बोलो। सर में मेहंदी लगाने से, अरे भैया ये तो बाद में कीजिएगा, अभी तो हम 1 के 2 टॉपिक पे बात किए, अभी 4 टॉपिक पे बात कर दी। सर पे मेहंदी लगाने से वजू होता है या नहीं? सर पे मेहंदी लगाने से वजू होता है कि नहीं? सर की मेहंदी की अलग बात है भाई। सर पे मेहंदी की कौन सी शक्ल लगाते हैं आप, जो जायज़ है कि नाजायज़ है? अगर वो नाजायज़ वाली लगाते हैं जो शरीय एतबार से ममनू है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वजू से उसका क्या ताल्लुक है? वजू के लिए मुंह धोते हैं आप, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं। और रही बात सर के मसा, अगर कोई ऐसा पेंट है कि जो ऐसी चीज है कि आप सर के ऊपर मसा अगर ऐसे जैसे करना चाहिए, टोपी हो या कुछ भी हो, तो इसको उतार कर ऐसे करना चाहिए, मसा करना चाहिए, जो कि जरूरी और फर्ज में आता है। बहरकैफ ये मेहंदी से मैं समझता हूं कि उलमाए किराम के बीच में वो जो मेहंदी आजकल कलर लगाते हैं लड़के, 3-3, 4-4 टाइप के जो कलर लगाते हैं, वो तो बिल्कुल नाजायज और हराम। जो जायज है, जो हमारे अकाबिरीन लगाते थे, उस चीज को, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो नाजायज है लगाएंगे तो उससे वजू तो हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पेंट की शक्ल में कोई ऐसी केमिकल आई है आपके सर पे जो ड्रेसिंग के लिए आती है कि पेंट की शक्ल में, तो आप उसके ऊपर मसा करेंगे कि मुमकिन है कि आपके मसा ना हो। तो बैरक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी साची ये बात कही है, और पंडित दयानंद सरस्वती जी ने भी इसको कोट किया है। हमारे विधायक जी अगर यहाँ पर बैठे में, नाम क्या विधायक जी का जी? हाँ बहुत अच्छी बात। गीता में एक बात कही गई, जानकारी हासिल करो, कार्य अकार्य करना है कि नहीं करना है, कौम के साथ खिलवाड़ मत करो।
हम तो दिल से दुआ करते हैं जितने भी भारत में नेता हैं ईमानदार हो जाए, कम से कम गरीब यहाँ के नहीं मरे, वरना बहुत बुरा हाल है भाई इस देश का। तमाम नेताओं के लिए मैं ईश्वर से अल्लाह से दुआ करता हूं कि इनको अमानतदार बना दे, दयानतदार बना दे। उमर फारूक के तरह इनकी सलाहियत इनको दे दे, समझ दे दे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे? 22 लाख मुरब्बा मील के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जाते थे घरों के अंदर जा जाकर लोगों से पूछते थे कि तुमको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं मिला है। आजकल इंदिरा आवास मिलता है, कहते मिला है इंदिरा आवास, 30,000 पहले इधर जमा करो तब पास होएगा। पूछा हमने तहकीक की, पता चला गोपुरे से आता है, कटौती हो होकर। राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं, कितना पहुंचता है? शायद 10 पैसा पहुंचता है जनता के पास, आ जाता, लेकिन किसी किसी को तो वो भी नहीं पहुंचता। सन 2017 में सैलाब आया, 6,000 रुपए मुझे अभी तक नहीं मिले। इस बात का झगड़ा हम अभी तक करते अपने मुखिया से, वो पैसा मेरा गया तो किधर गया? मेरा पैसा गया तो कहां गया? कोई बड़ी बात नहीं 6,000 रुपए, लेकिन ये नाजायज तरीका जो है ये कब बंद होगा भाई? तो बैरकत हर नेता नहीं होता अच्छा। आपके विधायक, हमको उम्मीद है कि ये अच्छा होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे, तभी तो आपने इनको चुना विधायक जी को। कल भी एक विधायक जी थे हमारे वहाँ बिहार, परसों के अंदर एक विधायक जी थे, बेचारे बहुत अच्छे लोग इनको चुनते हैं, कौम इनको चुनती, इन पर विश्वास करके इनको भी कौम के मुताबिक काम करना चाहिए। तो बैरकत आगे हम अपनी बात करते हैं। ये तो भाई रही बात औरत और पर्दे के ताल्लुक से। तालीम और तरबियत इट्स कंपल्सरी। The education, the primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development, cultural society and villages in our cities, in our countries, in our state. अगर हम अपने स्टेट को, गांव को, समाज को ग्रोथ करना चाहते हैं तो हर एक बच्चे का तालीम याफ्ता होना निहायत जरूरी है। अगर तालीम याफ्ता होगा तो ये अनपढ़ गवार अग्निहोत्री की फिल्म बनाने से हमारे कौम में दंगा नहीं होगा हिंदू मुसलमानों के बीच में। अगर समाज में बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो इस फिल्म से ये सिर्फ हम ये समझ जाएंगे कि अग्निहोत्री ने जी ये जो पिक्चर बनाई है इससे कौम को बर्बाद करना चाहते, इससे हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करना चाहते। मैं तो आज भी कहता हूं कि हमारा लीडर कोई भी, हमारा जो अच्छा काम करेगा वो हमारा लीडर होगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरजेडी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, जो आवाम के लिए काम करे वो आपका लीडर है। ये मत देखिए कि ये गैर मुस्लिम है, ये नॉन मुस्लिम है, ये कम्युनल पार्टी, जो कौम का भला करे वो आपका लीडर हो सकता है और चुनने में आपको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरे भाइयों इतना जरूर है, जब आप कॉमन सेंस रखेंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो इन जैसे लोगों की बनी हुई मूवीज, द कश्मीर फाइल बना दी, झगड़ा खड़ा कर दिया। एक जवान लड़का तलवार लेकर आता है, बेचारे 2-3 बूढ़े आदमी बैठकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एकदम मारकर हमला कर। क्यों? तुमने तुम्हारे बाप दादा ने हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को मारा। कहां पे? कश्मीर में। अब बताइए, उनका कोई लिंक ही नहीं। वो बेचारे कहां के थे? वो बंगाल के थे, उस साइड के, उधर के बशीरहाट के थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान बचाई, कुर्सी फेंक कर मारा। बताइए कितने। श्रीमद् भगवत गीता में तो ये कह रहे कि अहिंसा सत्यम करो, दस्तयाग, गुस्सा मत करो, जुल्म मत फैलाओ। कौन कह रहे? कृष्ण जी कह रहे कि सच बोलो, लोगों को वो मत कहो कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, लोगों को ये मत कहो कि हम तुम्हारे लिए जन्नत बना देंगे, हम तुम्हारा घर बना देंगे, तुम हमको जिताओ या तुम हमारा ये काम करो। बिल्कुल नहीं, सच बोलो, सच। अहिंसा सत्यम, मर जाओ, लुट जाओ, पिट जाओ, सच बोलने की कोशिश करो। अहिंसा, जुल्म मत करो, सत्यम, सच बोलो, करो दस्तयाग। अगर अग्निहोत्री की फिल्म देखकर गुस्सा आ गया तो उसको त्याग दो। तलवार लेकर किसी मजलूम बूढ़े के ऊपर, किसी मासूम बूढ़े के ऊपर हथियार मत तानो। अगर वो तलवार आपको चलाने का इतना शौक है तो चलाओ। हमारे बॉर्डर पर जाकर हमारे चाइनीज आर्मी जो हमारे देश में कब्जा किए हुए, चलाओ जाकर कश्मीर के उस बॉर्डर पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे इस देश में कब्जा करना चाहता, चलाओ जाकर उन दुश्मनाने के ऊपर, रशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर, जो इंसानियत के दुश्मनाने इंसानियत के, मानवता के दुश्मन है, उनके ऊपर चलाओ
हथियार उनके ऊपर, लेकिन भारत के अंदर तो नहीं होनी चाहिए ना। वो जवान क्यों गया? उस पिक्चर के अंदर दिखाई गई सिर्फ एक बात कि मुसलमानों ने कश्मीरी पंडित को मारा, लूटा, पीटा, इसीलिए इस देश के अंदर मुसलमानों को ना तो रहने का हक है, अगर है तो हम उनको मारेंगे, उनको काटेंगे। मेरे भाइयों, अगर तालीम होती हमारे उस जवान को, अगर एजुकेशन होता उस जवान को, तो वो जवान कभी भी तलवार उठाकर जुल्म सितम की बारिश नहीं करता। अगर पढ़ा लिखा होता तो विवेक अग्निहोत्री की तारीख को पढ़ता। अगर वो पढ़ा लिखा होता हमारा वो जवान, मैं उस जवान से कहूंगा, इस तरह की मानसिकता रखने वाले टोटल जवानों से कहूंगा कि आप पढ़िए कश्मीर की हिस्ट्री को, आप पढ़िए 1979 और 1990 की हिस्ट्री को। 1990 के अंदर अगर कश्मीर के अंदर कोई वहां का राज्यपाल था, राज्यपाल वो होता है जो सीएम की पावर को सीज कर सकता है, जो सीएम को कुर्सी से कान पकड़कर नीचे बैठा सकता है। उस वक्त का अगर कोई राज्यपाल था वो जगमोहन जी थे, जो मौजूदा हुकूमत के कोटे से वहां पर वो राज्यपाल बने बैठे थे। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई पर जुल्म करता है तो अल्लाह का कुरान कहता है कि जायज नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान करीम में बयान किया, मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर कोई एक जान को मारता है बिना किसी गुनाह के, बिना किसी वजह के, अगर ऐसे ही मारता है तो गोया उसने एक इंसान को नहीं मारा। वो मन क़तल अन्नास जमीआ, पूरी दुनिया की इंसानों की हत्या कर दी उसने। जिसने एक इंसान की हत्या पर पूरी दुनिया की इंसानियत की हत्या की बात कही हो, वो कश्मीर के अंदर पंडित भाइयों को जान लेने पर वो कुरान, वो शरीयत, वो मुसलमान कैसे आमादा हो सकता? अगर हुआ है किसी के ऊपर जुल्म सितम, कश्मीरी पंडित भाइयों पर, वहां के ब्राह्मण भाइयों पर जुल्म सितम अगर किसी ने किया है तो हम हाथ बांध कर, हाथ से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर उनको इंसाफ दिलाने के लिए आज भी हम खड़े हैं। हम आवाज लगाते हैं कि जिनको उनके घरों से निकाला गया, जिनको उनकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया, आज उनको उनकी जमीन दी जाए, आज उनको उनका घर दिया जाए। लेकिन नहीं देंगे, ये तो राजनीति का मुद्दा है ना जनाब, क्योंकि इलेक्शन फिर से जीतना है। हो सकता है कि धर्म का ये भंग फिर से सुना दिया जाए, फिर से कुर्सी इख्तिदार पर बैठेंगे। क्यों? कश्मीरी माइंड टीचर को 8 साल से दिल्ली के अंदर वो डेली ऑफिस का चक्कर काटते हैं कि सर वी आर फ्रॉम कश्मीरी एंड वी आर कश्मीरी माइंड टीचर, माइग्रेंट टीचर, हम लोग कश्मीर के टीचर हैं सर, हमें यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाए। हमदर्दी है तो क्यों नहीं करते उनको परमानेंट? कीजिए। विवेक अग्निहोत्री जी, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाना था तो आप बनाते कहां के लिए? मालिया गांव के बम ब्लास्ट के ऊपर आप बनाते। आसाम 1983 में 1800 मुस्लिम माइनॉरिटी मारे गए, उसके ऊपर भी बनाना चाहिए। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाना था तो 1984 दिल्ली का दंगा, 10,000 हमारे सिख भाई मारे गए। जितनी खून की कीमत हिंदू भाइयों की है उतनी ही खून की कीमत हमारे क्रिश्चियनों की भी है, सिखों की भी है, शूद्र की भी है, दलित की भी है, आदिवासी की भी है। आदिवासी को आप दर्जा नहीं देते। आदिवासी इस देश के सबसे पुराने, बल्कि सबसे इस देश के, ये कहा जाता है कि इस देश के अगर कोई वारिस हैं इस देश का तो वह आदिवासी है, वो दलित है जिनको हम संथाल बोलते हैं। मैं अपनी तकरीरों में कई बार कह चुका हूं, अगर आपको डॉक्यूमेंट्री पिक्चर बनाना था तो आप गुजरात के दंगे के ऊपर भी बनाते, और जो मुजरिमीन थे, मुसलमान मुजरिम थे तो उनको फांसी पर लगाए, हिंदू भाई अगर मुजरिम है उनको फांसियों पर लगाया जाए। लेकिन इन तमाम चीजों का ताल्लुक कहां से है? एजुकेशन से है, नॉलेज से, जानकारी से। अगर आप जानकार नहीं हैं तो आपको कोई भी धर्म का गांजा सुना देगा और आपको लड़ा देगा, कुर्सी पर बैठकर हंसेगा। रावण के साथी मत बनिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का साथी बनिए, मैं हिंदू भाइयों से कहूंगा। तो देयरफॉर एजुकेशन इज टू मस्ट, इज टू कंपल्सरी, बहुत जरूरी, तालीम बहुत जरूरी, हिंदू में भी मुस्लिम में भी। बल्कि तलकीन की गई है श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, श्री कृष्ण जी ने तलकीन कही है कि तालीम हासिल करो, पढ़ो और फिर उसको समझने की कोशिश करो। और तीसरी चीज क्या थी?
औरत और पर्दा के ताल्लुक से बात हमें करनी है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी हम रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात और कहूंगा मेरे नौजवान साथियों से कि जवानों, इनकलाब पैदा करने के लिए बहुत बड़ी उम्र की जरूरत नहीं। छोटी छोटी उम्र से हमारे सहाबाए किराम ने, हमारे नौजवानों ने, उनका नाम क्या था मैं नाम भूल रहा हूँ, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास। कौन है अब्दुल्ला इब्न अब्बास? मुफस्सिर है ना। तमाम मुफस्सिरीन इख्तिलाफ करते करते पहुंचेंगे कि ये सही ये गलत, ये सही ये गलत। लेकिन जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत आ जाती है किसी आयत की तफसीर के बारे में, तो वहां पर सबके इख्तिलाफात खत्म हो जाते हैं। उम्र कितनी थी? 16 साल। 16 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास क्या बन गए थे? मुफस्सिर कुरान बन गए थे। और हमारे 16 साल का बच्चा लड़की पटाने के चक्कर में रहता, गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहता। गर्लफ्रेंड बन जाए तो समझता है क्या मैं स्मार्ट बॉय, आई एम लुक लाइक वेरी हैंडसम पर्सन। जमीन पर पैर नहीं टिकते जनाब। तहजीब और कल्चर सीखने की जरूरत है हमारे नौजवान। 16 साल की उम्र। अबू जहल का खात्मा करने वाले मुआज़ एंड मुअव्विज़ कितने? मात्र 13 साल और 14 साल की उम्र। और आप क्या कर रहे हैं? 11 साल और ये 14 साल और 13 साल की उम्र में गुल्ली डंडा खेलते, क्रिकेट खेलते, आप जुआ खेलते। ये है तारीख आपकी इस कौम की। और कहां जा रहे हैं हमारे नौजवान? किस तरफ जा रहे हैं जिंदगी में? यही आपके पर्दे के ऊपर जजमेंट आया। कहां का? कर्नाटक हाई कोर्ट का। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि जनाब आपके कुरान करीम के 12 बजे क्या ना जी, 12:30 हो गए। विधायक जी, मैं तो अभी कुर्सी पे बैठा हूँ। मैं इस वक्त धार्मिक पर्सन। मैं अपने इलाके में जाता हूँ तो मुझे लोग नेता ही मानते हैं। वहाँ किसी जलसे में जाते हैं तो मुझे रसीद कटवानी पड़ती। यहाँ आता हूँ तो मैं रसीद लेके जाता हूँ अपने मदरसे का। तो बेरे कैफ बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा फील होता है। वो एक पर्दे के ऊपर बात करते हैं। बहुत से लोगों को एतराज भी कि पर्दा जो है, बल्कि साफ लफ्जों में एतराज भी करते हैं, कहते भी है कि जो पर्दा है मुसलमानों में, ये मुस्लिम उलमाए किराम ने खुद से अपनी तरफ से समाज की बेटियों के ऊपर थोपा है। हमारे हिंदू भाई बहुत सी जगहों के ऊपर बोलते भी कि नहीं जी, बेटियां कैसे आगे जाएंगी, बेटियां कैसे आगे जाएंगी। हम ये कहेंगे कि हिंदू भाइयों और मुसलमानों, मुसलमान मजबूर है अपनी शरीयत को लेकर। मजबूर क्या, मुसलमान बंधा हुआ है। मुसलमान वो अल्लाह के कानून से बंधा हुआ है। उससे बढ़कर 1 इंच हम आगे 1 इंच हम पीछे नहीं जा सकते। अल्लाह ने क्या कहा कि हमने तुमको पैदा किया इबादत के लिए, और इबादत कैसे करोगे? तो वो इबादत करने का तरीका तुमको इतनी बड़ी बोतल क्यों दे दी हमको? अच्छा, इसी से पीना है? मुझे पानी की जरूरत नहीं है। विधायक जी को पिलाइए और दूसरे नेताजी को पिलाइए। मैं तो पानी पिलाता हूँ जी। बहुत से लोग एतराज करते हैं, कुरान पर एतराज कर देते हैं, उलमा पर एतराज कर देते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कुरान का पूरी दुनिया पर एहसान। कुरान में पर्दे के बारे में कितनी आयतें हैं? 7 आयतें हैं कुरान करीम में। और अहादीस कितनी हैं पर्दे के ताल्लुक से? तकरीबन 70। अब बताइए, जो सुप्रीम हाई कोर्ट ने, कर्नाटका के हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये वर्ड है, ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा पर्दा नहीं है। क्यों, किस आधार पर? इसलिए कि मुस्लिम औरतें अगर पर्दा होती तो 100% मुस्लिम औरतें पर्दा करती। हमारे अमल को देखकर उन्होंने पर्दे को गैर जरूरी करार दिया। अब बात यह आती है कि क्या पर्दा सिर्फ कुरान का हिस्सा है, इस्लाम का? नहीं, इस्लाम के साथ साथ पर्दा हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी, वैदिक ग्रंथ में भी है, और क्रिश्चियनिटीज के बाइबल जो है अहद जदीद अहद कदीम की किताबों में भी।
कुरान में पर्दे के लिए ऑर्डर, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अल्लाह के नबी से कहा कि ए नबी, आप अपनी बीवियों से, बेटियों से और मुस्लिमा औरत से कह दीजिए कि अपनी निगाहें अपने चेहरे में पर्दा कर अपने चेहरे को ढांप लें। और दूसरी आयत है वक़रना फी बुयूतिकुन, अपने घरों में रहो, बिना जरूरी के बाहर मत निकलो। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत के तरह तुम पागल मत बनो, बाहर मत निकलो। लिप बाम लगाकर, लिपस्टिक लगाकर, पाउडर और क्रीम लगाकर खूबसूरत बनकर चेहरे को खोलकर बाहर मत निकलो, वरना चिचोरे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, क्या है वक़रना? अमर है। अमर किस पे दलालत करता है? वुजूब पर दलालत करता है। और वो या अय्युहन नबी कुल, कुल क्या है? अम्र है। अरबिक ग्रामर के एतबार से, नहव के एतबार से, सर्फ के एतबार से कुल तालील होकर कुल बना। कुल अम्र है। अम्र किस पे दलालत करता है? वुजूब पर दलालत करता है। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन, अम्र है। वुजूब पर दलालत करता है कि नहीं करता? यानी वाजिब और जरूरी है। कुरान करीम की 7 आयतें जिससे पर्दा जरूरी है, और कुरान अल्लाह के नबी की हदीस तकरीबन 70 हैं जिससे पर्दा जरूरी। मेरे नौजवानों, अब रही बात ये कि पर्दा सिर्फ कुरान में है? नहीं, सिर्फ कुरान में नहीं है। आप ले लीजिए, ये मैंने भी आपके सामने एक मंत्र पढ़ा था। किसका? मनुस्मृति का। मनुस्मृति हिंदू भाइयों की कानून की किताब। पूछ लीजिए विधायक जी से, मनुस्मृति महाजल पलवान वाले मनु, जो 7वें मनु हैं, हिंदू भाइयों में 14 मनु आएंगे। 14 में से ये 7वें मनु का जमाना है। अब से पहले 6 मनु गुजर चुके हैं, ये 7वें मनु का जमाना है। अब से बाद में 7 और मनु आएंगे। मनु स्मृति, कानून की किताब, मसले की किताब, जिंदगी कैसे गुजारेंगे, मार्ग का दर्शन कैसे होगा, सत्य मार्ग क्या होगा, उसके कानून की किताब को मनुस्मृति बोला जाता है। उसी मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 3 के मंत्र नंबर 55 और 56 में कहा जाता है, क्या कहा जाता है औरत के ताल्लुक से? यत्र नार यस्तु पूजन्ते, नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यन् तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। यत्र नार यस्तु, जिस घर में बेटी की इज्जत होती है उस घर में ईश्वर वास करते हैं। रमन्ते, रमन्ते मतलब बसते हैं। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता, और जिस घर में बेटी का सम्मान नहीं होता है उस घर में ईश्वर नहीं आते हैं। और आगे क्या बयान किया? पितृभिर भ्रातृभिश्चेत इन पतिर्भिर देवरस्य पूजन्य। 56वां मंत्र है मनुस्मृति का। इसमें क्या कहा? जो बाप कामयाब होना चाहता है, जो बाप स्वर्ग चाहता है, जो भाई स्वर्ग चाहता है, और जो देवर स्वर्ग चाहता है, उसको चाहिए कि कपड़ों से बेटी को सम्मान दे, सम्मान करे, और गहने से उसका सम्मान करे। बेटी को नापाक न समझे, औरत का एक हिस्सा उसको समझे, औरत को इज्जत दे, माँ को इज्जत दे। घर के अंदर बेटी है, घर के अंदर बहन है, तो उनको इज्जत दे, उनको सम्मान दे, उनको कपड़े दे, उनको खुश रखे। कौन कहा गया? क्या कहाँ का? मनुस्मृति कहते हैं बाप से, जो बाप कल्याण चाहता है, कल्याण मतलब परम पद कामयाबी चाहता है, यानी जो स्वर्ग जाना चाहता है, उसके लिए कहा गया यत्र न पतिर्भिर भ्रातृभिश्चेत इन पतिर्भिर देवरस्य पूजन्य। देवर को चाहिए, बाप को चाहिए, भाई को चाहिए कि वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को पूजा करे। उसकी कैसे? कपड़े देकर, वस्त्र देकर, ज्वेलरी देकर, अंगूठी देकर, गोल्ड और सिल्वर देकर, सोने और चांदी देकर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं। और आप कहेंगे कि इसमें तो पर्दा नहीं, लेकिन सम्मान की बात है कि नहीं है? मनुस्मृति जी महाजल पलवान वाले मनु ये कहते हैं कि बेटियों की इज्जत करो, और कर्नाटका के नौजवान हमारे कहते हैं कि नहीं जी, इनकी बेइज्जती करो। कौन सी बात हुई जी? आप अगर वो बेटी पढ़ने जाती है तो आपको तो वैसे भी श्री रामचंद्र जी का नारा नहीं लगाना चाहिए। लगाया, अच्छी बात है। जय श्री राम, जय श्री राम आपस में बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमान भी जैसे यहाँ तकबीर का नारा लगा, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा। हिंदी में इसको बोलेंगे देव महान, अद्धा देव महान, वसुर दयाल। इसका और कोई अर्थ नहीं होता। वरना आजकल बना क्या दिया गया कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद, यही मतलब होता है।
ये मतलब ऐसा बना दिया गया कि कहीं पर तकबीर का नारा लगाया तो अरे ये जिहादी आ गए। जिहादी का क्या कॉन्सेप्ट है जी? जैसे महाभारत के अंदर कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुफ्फार मक्का से लड़ाई हुई। जैसे कुरान करीम में या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल है कि मुसलमानों को क़िताल पर उभारो, लेकिन किन के खिलाफ? दुश्मनों के खिलाफ, राक्षसों के खिलाफ। यही बात गीता में कही गई, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाचै किम कुर्वत संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदम विष्मो समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः हृदय दौर्बल्यम शुद्रो हृदय दौर्बल्यम। हे अर्जुन बैठो मत, बल्कि इन कौरवों का सफाया करो। अगर इनका सफाया नहीं किया तो ये देश के हक में सही नहीं होंगे, ये तुम्हारा सफाया कर दे। कौन कह रहा है? अर्जुन जी कह रहे हैं। अर्जुन को कह रहे कृष्ण जी। इसका पता ये चलता है कि बकदरे जरूरत दुश्मनों का मुकाबला करना जरूरी है। खामखा जिहादी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का मतलब जिहाद नहीं है। जिहाद का मतलब दुश्मन जब सामने आ जाए, दुश्मन का मतलब जैसे चाइना अगर भारत के बॉर्डर पर कब्जा करे तो अब भारत के बॉर्डर के जो हमारे जवान है वो क्या कहेंगे? आओ बहारो फूल बरसाओ, चाइना के महबूब आया है। ऐसे थोड़े कहेंगे, जाकर चढ़ जाएंगे एकदम पकड़ के, सीने में गोली तान देंगे। यही कहेंगे ना, इसको जिहाद बोलते हैं, इसको जिहाद बोलते हैं। जैसे भारत के अंदर राजा महाराजाओं में हुआ, आपस में लड़ जाते थे, मुस्लिम बादशाह लड़ जाते थे। इब्राहिम लोदी को हटा बाबर आए, मुस्लिम लड़ गए। हिंदू राजाओं में भी ऐसा हुआ कि उधर मान सिंह वो एक बड़े जनरल बहादुर हैं, हिंदू राजाओं में लड़ गए। क्यों? गद्दी चाहिए जी। तो कभी कभी लड़ाई करना, जंग करना जरूरी हो जाता है। जैसे कौरवों के खिलाफ पांडवों की लड़ाई थी, जरूरी थी। और कभी कभी जैसे श्री रामचंद्र जी गए कहां पे? रावण 10,000 फौज लेकर। पहले नंबर पे कौन गए? हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ते हुए चले गए। उसके बाद फिर सीता मैया की इज्जत को बचाने के लिए कौन? एक छोटी सी गिलेरी। वो बेचारी गिलेरी भी अपने मुंह से कंकरी लाकर बांध रही थी। क्या? समंदर में बांध। क्यों? ताकि कल महाप्रलय आने के बाद ईश्वर पूछे कि गिलेरी तुमने सीता मैया की इज्जत बचाई थी तो मैं क्या जवाब दूंगी? श्री रामचंद्र जी ने कहा कि गिलेरी इतनी सी तो हो तुमको अभी एक फूंक लग जाए तो तुम जाकर झारखंड रांची में गिरोगी। तुम क्यों आई हो पुल बांधने के लिए? उन्होंने कहा कि माते परमात्मा ए मर्यादा पुरुषोत्तम, सीता मैया की इज्जत खतरे में है। और जब महाप्रलय आने के बाद ईश्वर परमात्मा पूछेंगे स्वर्ग में कि सीता की इज्जत जब खतरे में थी तुमने क्या क्या गिलेरी? तो मैं ये कह सकूंगी कि मैं भी अपनी चोंच में कंकरी लाती थी वो उस बांध को बांधने के लिए, ताकि उस बांध से क्रॉस होकर सेना जाए, राम सेना जाए और रावण का वध करके सीता मैया को बचा कर लेकर आए, ताकि मैं ये कह सकूं इस गिलेरी की इज्जत और इस गिलेरी की तरह भी तुम क्या जवाब? एक गिलेरी भी कह रही कि बेटी की इज्जत करो, सीता मैया को बचाओ। लेकिन कर्नाटका के जवानों, बड़े आश्चर्य की बात, बड़े दुख की बात है, आप एक तालिब इल्म होने के बावजूद आपने बेटी का अपमान किया। पर्दा इस्लाम में भी जरूरी, पर्दा हिंदू धर्म में भी जरूरी। वो अधे पश्यस्ते मोपरी संतराम पादको हर माते कौशल पको। क्या तर्जमा है इसका? बताइए ना हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे जनाब योगी जी, आप बता दें। आप तो बहुत मंत्र पढ़े हुए हैं। यज्ञम पचुचामयम, योगी जी आप इसलिए चूंकि आप योग करते हैं और योग वो करता है जो ईश्वर की पूजा करता है। इस मंत्र में कहा यज्ञम, योग करो परमात्मा को, इसी से आपका नाम पड़ा ना योगी जी। तो आप ही बता दीजिए ना कि सत्य पूताम वदेद वाचम और आगे वस्त्र पूताम जलम पभेद का क्या तर्जमा? आप ही बता दीजिए ना। अहमेव सौयमिदम बदामि जुष्टम दवाभिरुत्मानो शबियम कामैतत् मुगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम का क्या मतलब? आप ही बता दीजिए ना। बेटी की इज्जत करो। यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। पर्दा इस्लाम में जरूरी है तो पर्दा हिंदू भाइयों में भी जरूरी है। माते को शल्प को, ए माँ तुम्हारे कंगन की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब जाओ कहीं पर भी तो अपने घूंघट कर लो। आज भी देखेंगे आप समाज में हमारे हिंदू माएं बहनें ऐसी हैं कि जो साड़ियां पहनती इतनी घूंघट होती है उनकी। क्यों होती है घूंघट? क्यों?
माथे को शल्प को तुम्हारा मुखड़ा कोई देख न ले। इस्लाम यही तो कहता है ना कि समाज की बेटी पर्दे में रहे। और रही बात ये कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, हम टोटल के टोटल मुसलमान इस बात से डिसएग्री करते हैं, उनके जजमेंट से हम डिसएग्री करते हैं। हमको अधिकार, क्यों अधिकार है? इसलिए कि केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है सन 2016 का, उस जजमेंट में ये लिखा है, जब फातिमा बशीर वर्सेस फातिमा बशीर वीएस सीबीएसई बोर्ड, दोनों के अंदर में जब पिटीशन जब दायर किया गया था सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ, उन्होंने ये बंदिश लगा दी थी कि कोई बच्ची पर्दे में नहीं आएंगी, कोई बच्ची जींस पैंट में नहीं आएगी, स्कर्ट पहनकर आएंगी, वो इतनी इतनी बैगी पहनकर आएगी और हवाई चप्पल पहनकर आएंगी। तब जाकर उस बेटी ने ये कहा था, पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम को हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, कि सर एंड नॉट अलाउड टू सिट इन द प्री एग्जामिनेशन। कैसे हो सकता है? इट इज अवर माई फेथ, इट इज माई इंटेग्रल पार्ट। इस्लाम का हिस्सा है पर्दा। मैं अपने चेहरे को इतनी तो खोल सकती हूँ, लेकिन अपने बालों को नहीं खोल सकती, मैं अपने पूरे ये सीने को नहीं खोल सकती। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो केरला हाई कोर्ट सन 2016 का जो जजमेंट है, उस जजमेंट को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वर्ड बाय वर्ड। तो केरला हाई कोर्ट ने ये कहा, द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड अबाउट इस्लाम एंड फातिमा बशीर वर्सेस सीबीएसई। उन्होंने ये कहा कि वेयरिंग हिजाब इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम, इट इज एसेंशियल प्रैक्टिस, रिलीजियस प्रैक्टिस। ये वर्ड है केरला हाई कोर्ट के, ये जजमेंट है। उन्होंने कहा कि therefore if anyone want to appear, want to participate in the exam and he should allow, उसको अलाउ होना चाहिए एग्जाम में जाने के लिए। क्यों? क्योंकि wearing हिजाब it is an integral part of Islam। हिजाब इस्लाम का जुज़े ला यनफक है, जरूरी हिस्सा है। अब बताइए, हाँ केरला हाई कोर्ट का तो ये जजमेंट कि पर्दा जरूरी, लेकिन जनाब कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा कि पर्दा जरूरी नहीं। दोनों कोर्ट हैं, दोनों के दो। क्या समझे आप बताइए? लोग कंफ्यूजन होंगे कि नहीं होंगे? इतनी बात दुनिया वालों से कहना चाहता हूं, नमाज जरूरी है, नमाज फर्ज है। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज न पढ़े तो नमाज का हुक्म कभी भी खत्म नहीं हो सकता। रोजा फर्ज है, पूरी दुनिया के मुसलमान रोजा ना रखे तो नमाज रोजे की फर्जियत खत्म नहीं हो सकती। ज़कात फर्ज है, ज़कात की फर्जियत, ज़कात को पूरे उद्योगपति लोग अदा न करे तो ज़कात की फर्जियत खत्म नहीं हो सकती। और हज फर्ज है, जरूरी है, लेकिन अगर मुसलमान जाना छोड़ दे, हज करने न जाए तो नमाज इसकी फर्जियत खत्म नहीं हो सकती। और एक बात याद रखो, हमारे भारत के अंदर हमारे मुसलमानों और हमारे हिंदू भाइयों, ईश्वर का जो कानून होता है वो ईश्वर का कानून कभी बदलता नहीं है। कुरान करीम कहता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून कभी बदलते नहीं, अल्लाह के फैसले कभी बदलते नहीं। ईश्वर कहता है अदबधानी वरुण सवर्तानी, ईश्वर के विधि, ईश्वर के कानून नहीं बदलते। ईश्वर को दुनिया के अंदर अगर बैलेंस को कायम करना होता है, बुराई होती है तो उस बुराई को मिटाने के लिए ईश्वर अपने तौर पर अपने तौर पर इस दुनिया के अंदर अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदुइज्म, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक वो जन्म लेते हैं। कहा गया श्रीमद् भगवत गीता में, यदा यदा ही जब जब धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि होती, भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे, जब जब धर्म की अच्छाई को अगर कोई खत्म करने की कोशिश करता है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने की कोशिश करता है, जब जब धर्म की अच्छाई को कोई मिटाता है तो ईश्वर इस धरती पर आते हैं और फिर उस आने के बाद फिर इस धर्म की अच्छाई के स्थापना करते और फिर उस जालिम से, उस राक्षस के, फिर उस राक्षस को इस दुनिया से, इस धर्म से, इस दुनिया से उसका सत्यानाश करते हैं, उसका विनाश करते हैं। मेरे पूरी दुनिया के मुसलमानों और पूरी दुनिया के इंसानों, हमारा एतकाद है इस्लाम के मुताबिक, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह के नबी, अल्लाह के आखिरी नबी को अल्लाह ने वही नाजिल किया और ये कहा कि मोहम्मद आप दुनिया
दुनिया में जा रहे हो जाओ, लेकिन आपको जो शरीयत दी जा रही है ये आखिरी किताब है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं कहना चाहता हूँ भारत हमारे कर्नाटक हाई कोर्ट के जजेस से अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि सर ये हमारा फेथ का मसला है, ये हमारे अकीदे का मसला है। अगर हमारी नमाज पर आप पाबंदी लगाते हैं तो आप फिर आर्टिकल नंबर 25 का आप वायलेशन करते। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब क्या है? अकीदा रखना ईश्वर का, अल्लाह का। एंड प्रैक्टिस का मतलब पूजा करना या नमाज पढ़ना, यही मतलब है। एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप कोई भी अगर पाबंदी लगाते हैं, पर्दे पर पाबंदी लगाते हैं या नमाज पर पाबंदी लगाते हैं या अज़ान पर पाबंदी लगाते हैं, तो आप भारत के संविधान का ख्याल रखा कीजिए। सिर्फ पर्सनल लॉ हमारा नहीं है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है ऐसे ही हिंदू पर्सनल लॉ है, ऐसे क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, ऐसे जोडाइज्म पर्सनल लॉ है, ऐसे ही SC ST पर्सनल लॉ है, ऐसे ही कन्फ्यूशनिज्म पर्सनल लॉ है, ऐसे ही सिख पर्सनल लॉ है, ऐसे ही मजूसी पर्सनल लॉ है, ऐसे ही आर्या पर्सनल लॉ। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है इस देश में। आपको हमारी शरीयत से, हमारे कुरान से इतनी एलर्जी क्यों होती है? हमारे इस देश के कुछ तथ्यों को, कुछ लड़ाने वाले तबके को इस कुरान से क्यों नफरत होती? वो ये कहते हैं कि जनाब हमें नफरत इसलिए है कि आपका कुरान तरक्की में रुकावट है। मैं कहता हूं कि कुरान तरक्की में रुकावट नहीं, इसी कुरान को पढ़कर जाबिर इब्न हय्यान पैदा हुआ, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का फादर कौन? जाबिर इब्न हय्यान है। और जाबिर इब्न हय्यान ने दो केमिकल पैदा किए, एक का नाम ऑक्सीडेशन है, दूसरे का नाम इवापोरेशन है। ये दोनों केमिकल किसी दवाई में ना डाली जाए तो वह दवाई तैयार नहीं होती। कौन था जाबिर इब्न हय्यान? कुरान करीम को पढ़ करके निकला है। आप मेरे भाइयों दुनिया की तारीख उठा करके देखो, रांची चले जाओ, MD डॉक्टर होता है, रांची चले जाएं आप, वहाँ का MBBS डॉक्टर है। जब वो सर्जरी करता है, जब वो ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करने के जो आलात है, जो औजार है, वो आलात व औजार किसका बनाया हुआ है? आपको पता होना चाहिए, अबुल कासिम ज़हरावी का बनाया हुआ है, जो कुरान करीम का मुहाफिज था, कुरान करीम पढ़ना जानता था। आपको मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर एजुकेशन ऑफ ऑप्टिकल्स, एजुकेशन ऑफ ऑप्टिक्स यानी आंखों की तालीम, आंखों का डॉक्टर जब तक अल मनाजिर किताब को न पढ़ ले तो वह आंखों का डॉक्टर नहीं बन सकता, आंखों का सर्जन नहीं बन सकता। इस अल मनाजिर किताब को लिखने वाले कौन? चाइना, जापान, जर्मनी नहीं, इस केमिकल की इस किताब को लिखने वाले, अल मनाजिर किताब को लिखने वाले का नाम इब्ने हैसम है, जो कुरान पढ़ने वाला था। इब्ने सीना कौन है? इब्ने सीना वह है जिसने ये 8 प्लानेट है, सूरज एक प्लानेट है, चांद एक प्लानेट है, ये अर्थ एक प्लानेट है, जुपिटर एक प्लानेट है, मार्स एक प्लानेट है। इन प्लानेट में से छठे नंबर का वीनस प्लानेट को खोजकर कौन निकाला? इब्ने सीना ने निकाला अपनी आंखों से देखकर। वो इब्ने सीना जिसने ये बताया कि ये रोशनी की रफ्तार क्या होती, रोशनी की पिकअप क्या होती, इसकी रफ्तार कितनी तेज होती। इस रोशनी की रफ्तार को सूरज की रोशनी जमीन पर, चांद की रोशनी जमीन पर कितने मिनट कितने सेकंड में पहुंचती, ये कौन किया था? ये किसने अंदाजा लगाया था? ये कुरान पढ़ने वाला इब्ने सीना ने लगाया था। और तो और जनाब छोड़ दो दुनिया को, दर्द का इलाज अगर किसी ने पैदा किया तो उस डॉक्टर का नाम क्या है? उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर तेजसन। लेकिन उसने डॉक्टरी दर्द का इलाज कहां से निकाला? चाइना से, जापान से नहीं, कुरान से। कुरान में लिखा है इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। दर्द होता है, खाल काम नहीं करता है, तो डॉक्टर कहता है खाल को काट कर हटा दिया जाए, दूसरी खाल लगाया जाए, दूसरी हड्डी लगाई जाए ताकि दवाई काम करे। ये निजाम कहां पर है? किसने बताया ये निजाम? कुरान करीम ने बताया कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब खाल जल जाए तो हम खाल को बदल देते हैं ताकि उसके अंदर दवाई असर करे, ताकि उसके अंदर आग के जो दर्द हो उसको महसूस कर पाए। कुरान पर इल्जाम लगाने से पहले आप कुरान को और पढ़ो और करीब से पढ़ने की कोशिश करो। दुनिया वालों, कोरोना को हमने देखा, कोरोना एक इन्फेक्शन है, कोरोना एक वायरस है, लेकिन इस इन्फेक्शन को, इस वायरस को जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए एक तालीम की जरूरत पड़ती है, एक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। बताओ दुनिया वालों,
इन्फेक्शन को पहचानने के लिए जो थ्योरी पढ़ाई जाती है, उस थ्योरी बनाने वाले का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी, जो कुरान पढ़ने वाला था। कुरान करीम पर एतराज करते हैं कि लोग जी नमाज की किताब, जी ज़कात की किताब, रोजे की किताब, हाफिज बनाने की किताब नहीं। कुरान करीम के अंदर दुनिया के जो आज के जो मॉडर्न साइंस है, ये कुरान करीम से ही निकल रहे हैं। ये तो हमने बयान किया, आप कहेंगे कि मौलाना अब्दुल्ला यू आर हाफिज कुरान, यू बिलीव इन कुरान, ये तो आप कह रहे हो ना। अगर आपको यकीन ना हो तो आज के ज़माने का मॉडर्न साइंस के ज़माना जो है, नए जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप पूछिए उनसे, किनसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। साइंस, सोशल साइंस की जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ा झगड़ा चल रहा था 1800 साल से। क्या झगड़ा था? झगड़ा ये था कि जमीन घूमती है, क्या आसमान में सूरज घूमता है, कौन घूमता है? कुछ लोग बोलते थे कि नहीं जमीन घूमती है, बाकी सब चीज रुकी। कुछ लोग बोलते थे नहीं, सब सारे चीज घूमती है, सिर्फ जमीन रुकी हुई। झगड़ा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जदीद साइंस का क्या कहना है कि नहीं, आज के जमाने में जो जदीद साइंस है क्या कहना है, वो कहते हैं कि नहीं सारी चीजें घूमती है, सारी चीजें, आसमान भी, जमीन भी, चांद, सूरज, सितारे, सब के सब घूमते। ये थ्योरी कहां से निकाला? जदीद साइंस दानों का सबसे बड़ा महान गुरु कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कहां से निकाला? अपने अम्मी के कोख से निकला क्या वो? नहीं, कुरान से निकाला। कुरान में क्या लिखा है? हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल्क़मर कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। सारे सैयारे और सितारे सब के सब अपने अपने मदार पर घूमते हैं। जो झगड़ा 1800 साल से हल नहीं हो रहा था, अल्बर्ट आइंस्टाइन आया, कुरान में देखा और फौरन कहा कि दुनिया के लोगों, जदीद साइंस ये है कि पूरी दुनिया का निजाम, पूरी दुनिया के सारे सैयारे और सितारे घूमते हैं। बताइए जी, इख्तिसार करें। वाह भाई, पीछे से कह रहे हैं कि इख्तिसार कीजिए। अच्छा चलिए, बैरकत 1 बजे तक मैंने बोला था, 6 मिनट और हैं, 1-2 बात बताकर मैं पूरी करता हूँ जी। 1 बजे से आगे नहीं बढ़ूंगा, मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं है। क्यों? मुस्तकिल तकरीबन 5 महीने हो गए प्रोग्राम करते करते, और कंटिन्यू फरवरी से लेकर मार्च तक एक भी रात आप लोगों की दुआ, अल्लाह के फजल से अल्लाह ने हमसे काम लिया। मेरी कोई ताकत नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कोई महान ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ। कोई टॉपिक इस तरह की आती है तो मैं उस पर रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन 1-2 बात बताता हूँ। एक आदमी ने हमसे सवाल किया कि मौलाना अब्दुल्ला, हमारे मोदी जी बुलेट ट्रेन लेकर आए, आपके कुरान में बुलेट ट्रेन है क्या? हमने कहा कि बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, हवाई जहाज से भी ज्यादा अगर कुछ आए बनकर तो वो भी हमारे कुरान। बोला कैसे? हमने कहा कि बुलेट ट्रेन कितनी देर, कितने 1 घंटे में कितना चलता है? 350 किलोमीटर। और हवाई जहाज 1 घंटे में कितना चलता है? विधायक जी बता देंगे, ये सफर करते हैं ना दिल्ली तक का। कितना बता? 1 घंटे में 1000 किलोमीटर। और हवाई जहाज के 2 विंग होते, वो विंग होते हैं और दोनों तरफ इंजन होता है। दोनों इंजन चलता है, एक इस्तेमाल में होता है, गैर इस्तेमाल होता है। और सबसे ज्यादा फ्यूल जलते 1 मिनट में तकरीबन 4 लीटर पेट्रोल जलता है। किसमें? हवाई जहाज। 1 मिनट में 4 लीटर, वही सारा पैसा लेके बैठ जाते हैं। तो अब हवाई जहाज 1000 किलोमीटर तकरीबन 1 घंटे में पूरा कर लेता है। आपको यहाँ से रांची से वहां जाना हो, कलकत्ता जाना हो, तो ज्यादा ज्यादा आधा घंटा 35 मिनट में आप पहुंच जाएंगे। जब भी आना होता है तो उतरते हैं यहाँ पे। इस बार तो हम भाई 4 व्हीलर से ही पहुंचे हैं, गुड्डा से यहाँ तक 9-10 घंटे लग गए पहुंचते पहुंचते आपके यहाँ। पूरी कमर अकड़ी हुई हमारी। तो ये तेज रफ्तार सवारी हवाई जहाज। तो किसी ने कहा कि नहीं, हवाई जहाज छोड़िए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बुलेट ट्रेन आपके कुरान में है कि नहीं, बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो हम समझ जाएंगे कि आपका कुरान हाँ सब कुछ को बताता है। हमने कहा कि बुलेट ट्रेन तो कुछ नहीं है। मोदी जी अगर 1 घंटे में 5000 किलोमीटर वाली भी कोई ट्रेन ले आए हमारे इस देश में, तो भी उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी कुरान में है। वो बोला कैसे? हमने कहा कि एक बात बताओ,
पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर, स्वर्ग का, नरक का चक्कर लगाकर आएंगे, कितना दिन लग जाएगा? उन्होंने कहा कि अरे कई करोड़ साल लग जाएंगे। पहली बात, जाएगा कौन? किसको पता है कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ? हमने कहा कि अब बताते हैं। हमने कहा कि हमारे नबी ऐसे थे जो चंद लम्हों में पूरी दुनिया का, स्वर्ग का, सिदरतुल मुंतहा का, अर्श का, हर जगह का चक्कर लगा कर आए, कौन कहां पर क्या है। कोई नेताजी ये घोटाला किया तो उल्टे लटके हुए हैं बेचारे वहां पे, सीएम साहब उधर चिल्ला रहे हैं, मोहतमिम साहब भी उधर खड़े हैं लाइन में, और मौलाना साहब भी उधर खड़े हैं। क्यों? उधर जो करोड़पति साहब है वो भी कान पकड़ कर मुर्गा बने बैठे हैं। अल्लाह के नबी सब देख कर के आ चुके हैं। बोला कैसे, कहां पर है इसका तज़किरा? हमने कहा पढ़ो। 15वें पारे में बयान किया अल्लाह ने, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये सारी निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की जो छुपी हुई हैं, वी आर नॉट एबल टू लुक एट दैट एवरीथिंग। हमारे बीच में जो हमारे आसपास में जितनी चीजें हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया। सवारी क्या थी जी? कौन सी सवार थी? इंडिगो की फ्लाइट थी, वो जेट एयरवेज की थी, या किसकी फ्लाइट थी? या वो बुलेट ट्रेन थी? क्या? नहीं, बुर्राक। वो छोटे से वो घोड़े के, गधे के शक्ल का, खच्चर के शक्ल का वो बुर्राक, सफेद कलर का। अल्लाह के नबी बैठे, उसकी रफ्तार कितनी थी? अमेरिका पैदा नहीं कर सकता इतनी तेज रफ्तार सवारी। अगर 5 लाख किलोमीटर दूर तक आप देख सकते हैं, उसकी रफ्तार इतनी थी कि सेकंडों में उसकी एक कदम यहां तो दूसरी कदम वहां होती थी, जहां तक इंसान की निगाह जा सके। है कोई दुनिया के अंदर ऐसी तेज रफ्तार सवारी? हमारे कुरान में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी का तज़किरा है कि नहीं है, बताइए। एक एग्जाम्पल है, मेरे पास वक्त होता तो मैं और पूरा एक्सप्लेन करता, मैं सारे एतराजात को दूर करता जो कुरान करीम पर उठाए जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि कुरान पर्दे की, नमाज की, तावीज़ की, तिलावत की, हाफिज कुरान बनाने की, आलिम दीन बनाने की, मुफ्ती बनाने की किताब नहीं है ये इंजीनियर भी बनाती है ये किताब, डॉक्टर भी बनाती है, पायलट भी बनाती है, मुजाहिद बनाती है, आर्मी बनाती है, सब चीज का तज़किरा है। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह पैदा करता है या पैदा करेगा ऐसी चीजें जिनको तुम नहीं जानते। आने वाले टाइम अगर रोबोट कोई बनाता है तो कहां से आती है वो जहन, कहां से आता है वो दिमाग? हर कोई किसके कोख से पैदा हुए? एक माँ बाप के संतान है। अन्नल इबाद कुल्लुम इख्वा, सब के सब भाई भाई है। कहां से पैदा हुए? अम्मा हव्वा और दादा आदम, सब एक माँ बाप के संतान है। अगर अंग्रेज कोई नई चीज इजाद करता है तो अंग्रेज का कमाल नहीं, उनके अब्बा दादा का कमाल, आदम का कमाल। क्यों? क्योंकि आदम को अल्लाह ने सब कुछ सिखा दिया था। वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान और सुन्नत पर अमल की तौफीक दे, और इस मुल्क में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहें, इत्तिहाद के साथ रहें। किसी की डॉक्यूमेंट्री पिक्चर देखकर अल्लाह तबारक व तआला हमें उग्र न होने और अमन के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।